अगले स्टेप में मैं आपको दिखा रहा हूँ ओवरव्यू ऑफ वाव ईसीआरएम। इससे आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप के जितने मैसेजेस हैं, वो एक सिस्टमैटिक ढंग से ऊपर टैब के रूप में दिखेंगे कि टोटल कितने मैसेजेस आए हैं, ऑल मैसेजेस में अनरीड कितने हैं, वन टू वन में कितने लोगों ने मैसेज किए हैं, ग्रुप से कितने मैसेजेस आए हैं, अवेटिंग रिप्लाई मतलब जो व्यक्ति ने आपको मैसेज भेजा है, बट आपने उनको जवाब नहीं दिया है। हो सकता है वो मार्केटिंग वाले लोग हैं, आपकी टीम है, आपके क्लाइंट है, बट अवेटिंग रिप्लाई में वो आपको सारे दिख जाएँगे। बिज़नेस व्हाट्सएप से कितने मैसेजेस आपको आए हैं, ये यहाँ पे दिखेंगे और ऑफिशियल व्हाट्सएप के ज़रिए कितने लोगों ने आपको व्हाट्सएप किया है। ऑफिशियल व्हाट्सएप यानी व्हाट्सएप वेरिफाइड कंपनियों के कितने मैसेजेस आपको आए हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। इस तरह के टैब्स आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप इस तरह का एक टैब बना सकते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके जिन लोगों से पेमेंट कलेक्ट करना बाकी है वो लोग, या फिर जो हॉट इंक्वायरीज़ है या कोल्ड इंक्वायरीज़ है या न्यू इंक्वायरीज़ है या एक्स प्रोडक्ट की इंक्वायरी है या वाई प्रोडक्ट की इंक्वायरी है, उसके हिसाब से आप अलग-अलग टैब बना सकते हो। तो यहाँ पे टैब्स में जाना है, ऐड टैब बटन दबाना है और यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का नाम या इंक्वायरी का टाइप लिख के सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक टैब बनाता हूँ वाव सीआरएम इंक्वायरी और मैं इसको सेव कर दूँगा। तो अब ये एक्स्ट्रा एक टैब बन गया है, नीचे आप देख सकते हैं। इसे आप मूव भी कर सकते हो, नीचे होने से ये लास्ट में दिखता है, यानी यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे ऑल के बाजू में दिखे, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा जहाँ पे भी, वहाँ पे वो दिखने लगेगा। जैसे ये वाव सीआरएम आ गया। तो अभी वाव सीआरएम इंक्वायरी में 0% है। अब इसमें व्यक्ति को कैसे ऐड कर सकते हैं? 2 तरीके हैं इसके, जो मैं आपको आगे डीपर डेमोंस्ट्रेशन में सिखाऊँगा, बट ये आपका टैब आपके क्लाइंट्स को मैनेज करने में बड़ा काम उपयोगी साबित होगा, बड़ा काम का साबित होगा। उसके बाद है टेम्पलेट्स, माने आपको बार-बार जो मैसेजेस लिखने हैं पढ़ते हैं, भेजने पड़ते हैं क्लाइंट को, उसका एक मैन्युअली टेम्पलेट बना सकते हैं यहाँ पे और टेम्पलेट से आप लोगों को मैसेजेस भेजना आसानी हो जाएगी, यानी आपको बार-बार मैसेज टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये भी डीपर डेमोंस्ट्रेशन में सिखाऊँगा। उसके बाद है वर्कफ्लो, ये चैटबॉट का ऑटोमेशन वर्कफ्लो है, ये भी मैं डीपर डेमोंस्ट्रेशन में सिखाऊँगा। शेड्यूल ब्रॉडकास्ट, यानी आप कुछ दिनों बाद मैसेजेस भेजना चाहते हो, जैसे आज से 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद किसी को कोई मैसेज भेजना है, तो वो अभी से आप सेट करके रख सकते हो शेड्यूल ब्रॉडकास्ट के अंदर। उसके बाद है शेड्यूल, यानी पर्सनल शेड्यूलिंग करना, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर दिन या तारीख को मैसेज भेजना, ये पर्सनल शेड्यूलिंग में आता है। तो शेड्यूल ब्रॉडकास्ट माने एक से ज़्यादा लोगों को भेजना और शेड्यूल मतलब एक ही पर्सन को भेजना। उसके बाद नोट्स है, यहाँ पे आप नोट्स ले पाओगे, रिमाइंडर है और एक कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे कि ब्लर सेटिंग्स। तो ब्लर सेटिंग्स का मतलब होता है, आपके मान लीजिए मैसेजेस आए हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई ये मैसेजेस को पढ़े जब मैं स्क्रीन शेयर करूँ, तो मैं ब्लर सेटिंग में जाके ब्लर मैसेजेस, ब्लर प्रोफाइल पिक्चर, ब्लर डिस्प्ले फोटो कर दूंगा। तो ये देखिए, ये सब कुछ ब्लर हो गया, अब कोई कुछ पढ़ नहीं पाएगा इसमें से। तो ऐसे एडवांस फीचर्स हैं इन सब इस सॉफ्टवेयर में। तो इसके पूरे डेमोंस्ट्रेशन गाइड के लिए इस वीडियो के नीचे और वीडियो की श्रृंखला है और सीरीज है, उसे देखिए, उससे आपको एक एक स्टेप यूज करने में आसानी मिलेगी। मैंने ये ओवरऑल आपको ओवरव्यू दिखाया कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, खास करके ये जो वर्कफ्लो फीचर, ये मैजिक जैसा फीचर है, आपको बहुत पसंद आएगा। इसका वीडियो अगला ही मैंने रखा है। वाव ईसीआरएम डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड बटन दबाइए। ये वीडियो के अंत में, सेंटर में, या तो वीडियो के साइड में दिख रहा है डाउनलोड वाव ईसीआरएम। इस बटन को दबाने पर नए टैब में, नए गूगल क्रोम टैब में ये वाव ईसीआरएम डाउनलोड करने वाली लिंक खुल जाएगी। ये आपको गूगल ड्राइव पे ले जाएगी। आपको इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए राइट हैंड टॉप में ये जो डाउनलोड एरो दिख रहा है, इसे क्लिक करना है, जिससे कि डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और आप अपने कंप्यूटर में जिस भी फाइल में, जहाँ पे भी इसे सेव करना चाहते हैं, सिंपली सिलेक्ट करके सेव कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव करता हूँ एंड आप सेव बटन दबा दीजिए। इसके बाद अगला वीडियो जो मैं इस वीडियो के नीचे रखूँगा, इसे देख लीजिए। इसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। व्हाट्सएप वेब पे सीआरएम यूज़ करने के लिए एक सबसे अच्छा एक्सटेंशन है वाव ईसीआरएम। वाव ईसीआरएम अपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल करने के लिए क्रोम ओपन कीजिए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में 3 डॉट बटन दबाइए, यहाँ से एक्सटेंशंस में आइए, मैनेज एक्सटेंशंस में आइए और डेवलपर मोड को ऑन कर दीजिए। अब जो वाव ईसीआरएम की फाइल है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपने क्रोम में, तो इस तरह से वाव ईसीआरएम यहाँ पे आ जाएगा। यह फाइल इस वीडियो के नीचे भी उपलब्ध है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ 1 एमबी की फाइल है। उसके बाद आपको web.whatsapp.com पे जाना है और यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को स्कैन कर लेना है। व्हाट्सएप वेब में अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए ये छोटा-सा ट्यूटोरियल दिखाता हूँ। तो एंड्रॉइड फ़ोन में आपको 3 डॉट बटन टॉप में क्लिक करना है, लिंक डिवाइसेज़ में जाना है, यहाँ से लिंक अ डिवाइस बटन दबाना है, अपने फ़ोन का कोई भी कोड है वो डाल देना है और आपके सामने कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा। ओपन क्लिक करेंगे तो कैमरा से क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, तो आपका व्हाट्सएप अब पीसी पे भी यूज़ आप कर पाएँगे। सेम आईफ़ोन अगर है आपके पास, तो आईफ़ोन में सेटिंग्स पे जाना है, लोअर बॉटम कॉर्नर में लिंक डिवाइसेज़ में जाना है, लिंक अ डिवाइस करना है, आईफ़ोन का कोड डालना है एंड फ़ोन से, कैमरा से ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है। अब जैसे ही स्कैन करेंगे, इस तरह से लोडिंग चैट ऑप्शन आ जाएगा। वंस आपका व्हाट्सएप लोड हो जाएगा, उसके बाद टॉप मेनू पे आपको वाव ईसीआरएम के ऑप्शंस दिखने लगेंगे। अब इसे कैसे एक्टिवेट करना है, ये मैं बताता हूँ। ये देखिए, टॉप में ये जो वाव सीआरएम के मेनू दिख रहे हैं, ऑल चैट्स, अनरीड, ये सब आ गया है। ये एक्स्ट्रा मेनू है, वाव ईसीआरएम डालने के बाद ही दिखेंगे। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको कोई भी एक एडवांस फीचर जो है, जैसे ब्रॉडकास्ट या टैब्स पे क्लिक करना है।
ब्रॉडकास्ट या टैब्स पे क्लिक करने पर इस तरह से परचेज प्रीमियम प्लान का ऑप्शन आएगा और इंसर्ट लाइसेंस की मांगेगा। यहाँ पे आपको लाइसेंस की डाल देना है। जो लाइसेंस की प्राप्त करने के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम का फ़ोन नंबर है, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगा। साथ ही में यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है। बिकॉज़ ये कॉल सेंटर नंबर है, तो आपको आगे +91 डायल करना होगा और फ़ोन नंबर है +91 8069578135। हमारी टीम आपको लाइसेंस की प्रोवाइड कर देगी। अब आप लाइसेंस की के बारे में एक चीज़ खास जानिए कि जो फ़ोन नंबर आपने कनेक्ट किया है व्हाट्सएप वेब में, उसी फ़ोन नंबर के ऊपर स्पेसिफिक लाइसेंस की जनरेट होती है। इसके लिए अपना फ़ोन नंबर वही वाला दीजिएगा हमें लाइसेंस की जनरेट करते वक़्त, जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप सीआरएम यूज़ करना चाहते हैं। लाइसेंस की को एंटर करके सेव बटन दबाएँगे तो लाइसेंस की एक्टिवेट हो जाएगी और इस तरह से एडवांस फीचर सारे अनलॉक हो जाएँगे। तो इस तरह से होता है इंस्टॉलेशन वाव ईसीआरएम का। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये ब्रॉडकास्ट फीचर और एडवांस फीचर्स के बारे में। थैंक यू। अगर आप बिज़नेस के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप बिज़नेस एप्लीकेशन के अलावा भी एक्स्ट्रा ऑटोमेशन किया जा सकता है। इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर आप मैन्युअली अपने कस्टमर को टाइप करके जवाब भेज रहे हो, तो कैसे उसे ऑटोमेट किया जा सकता है एक चैटबॉट के माध्यम से और चैटबॉट से एडवांस वर्कफ्लो क्या होता है। तो यह श्रृंखला वाव ईसीआरएम सॉफ्टवेयर की डेमोंस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखा कि बहुत सारे टैब्स बना सकते हैं और टैब्स के अंदर अपने कस्टमर्स के फ़ॉलो-अप्स या फिर अपने काम के हिसाब से कस्टमर को अपने टैब में ऐड करके मैन्युअली या ऑटोमेशन में ब्रॉडकास्ट के ज़रिए मैसेजेस भेजना आसान हो जाता है। साथ ही में इस टूल के ज़रिए आप ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हैं, जिसे चैटबॉट भी कहते हैं। चैटबॉट का मतलब है कि कस्टमर ने आपसे एक सवाल पूछा और आपके चैटबॉट ने उनको ऑटोमैटिकली कुछ आंसर दे दिया। इसके लिए आप अलग-अलग रूल लगा सकते हैं, जैसे कि इतने डिले के बाद आंसर करना है, रिसीवर का कस्टम डिटेल जाना चाहिए, यानी कि कस्टमर का नाम भी जाना चाहिए। तो यह चैटबॉट कैसे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे। इसमें आपको और एडवांटेज ये मिल जाता है कि कस्टमर को जब आपका चैटबॉट आंसर करेगा, तो वह आपके टैब को नोटिफ़ाई कर देगा कि इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के लिए कस्टमर ने इंक्वायरी किया था, तो आप उसको बाद में फ़ॉलो अप कर सकें। तो ये सारे फीचर्स हम प्रैक्टिकली देखेंगे। चैटबॉट कैसे सेट करते हैं, वो हम देखेंगे। इसके अलावा चैटबॉट के अलावा भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको कॉन्टैक्ट्स को डाउनलोड करना है, कैंपेन एक्सेल फाइल से कैंपेन भेजना है, कैंपेन भेजने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको डाउनलोड करके उनको इंडिविजुअल में पर्सनल मैसेजेस भेजने हैं। नॉर्मल पीसी से या फिर मोबाइल से जब ब्रॉडकास्ट भेजते हैं, तो जिनके पास आपका नंबर सेव नहीं है, उनको मैसेज नहीं जाता है, लेकिन इसके ज़रिए जिनके पास आपका नंबर सेव नहीं है, उनको भी मैसेज डिलीवर होगा और आपके पास यहाँ पे टैब्स रहेंगे, जिस टैब के लिए आप अलग-अलग नाम दे सकते हो और अलग-अलग प्रकार के इंक्वायरीज़ को अलग-अलग टैब में मैनेज कर सकते हो और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये मिल जाता है कि आप शेड्यूलिंग कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक डेट को, स्पेसिफिक टाइम को कोई मैसेज भेजना है किसी कस्टमर को, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। आप पोस्ट डेटेड शेड्यूलिंग का भी काम ये करता है, यानी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इस तारीख को इस कस्टमर से पैसे माँगने हैं या फिर इस तारीख को इस कस्टमर को फ़ॉलो अप लेना है। तो ये सिस्टम आपके बिहाफ़ पे ऑटोमैटिकली उस तारीख को उतने बजे फ़ॉलो अप ले लेगा, मैसेज भेज देगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो जाता है कि ये ईज़ी टू यूज़ है। नॉर्मल सीआरएम जो होते हैं काफ़ी क्लंकी और बल्की होते हैं यूज़ करने में। ये व्हाट्सएप के अंदर ही है, पीसी पे आप व्हाट्सएप यूज़ करते ही है रेगुलरली, तो एकदम क्विक एंड ईज़ी टू यूज़ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप के वेब व्हाट्सएप के साथ में ही कनेक्ट हो जाता है। इसमें से ग्रुप बनाना, आपको ग्रुप के अंदर मल्टीपल लोगों को ऐड करना ऑटोमेशन के ज़रिए, यह भी पॉसिबल है। तो वाव ईसीआरएम को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्स की ग्रोथ के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए और प्लस ये नोटिफ़िकेशन भी भेजेगा आपको आपके पीसी पे और डाटा सिंक रहेगा। जो भी काम यहाँ पे करोगे, वो आपके व्हाट्सएप बिज़नेस एप्लीकेशन के अंदर भी सिंक्रोनाइज़ रहेगा, यानी ऑन द गो मोबाइल पे भी आपको सारे वो जो भी सेटअप किए हुए हैं नोटिफ़िकेशन, वो सब यहाँ पे मोबाइल में भी मिल पाएँगे। तो मान लीजिए एक ब्रॉडकास्ट डिलीवर हो गया, तो डिलीवर्ड ब्रॉडकास्ट मोबाइल में भी तो दिखेगा ही, राइट? और इसके ज़रिए व्हाट्सएप के साथ में सीआरएम इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, क्योंकि अलग से कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप वेब के ऊपर ही एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन यूज़ करके ईज़िली इंटीग्रेट करके देते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वर्कफ्लो ऑटोमेशन में। तो वर्कफ्लो एक चैटबॉट ऑटोमेशन है, फिर भी हम इसे चैटबॉट नहीं कह के वर्कफ्लो क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि इसमें चैटबॉट से कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज फीचर्स हैं, जो नॉर्मल चैटबॉट वाले में नहीं होता है। तो उसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू और एक बार लाइव करके दिखाता हूँ। वर्कफ्लो ऐड करने के लिए, यानी कि चैटबॉट बनाने के लिए आपको ऐड वर्कफ्लो बटन दबाना है। यहाँ पे हम कैसे पहुँचे? तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स है ब्रॉडकास्ट, टैब्स, टेम्पलेट और 4th बटन में वर्कफ्लो दिया है, इस पे क्लिक करके ऐड वर्कफ्लो बटन दबाना है। वर्कफ्लो का कोई भी एक नाम देना है एंड उसके अंदर डिटेल्स फिल करनी है। तो वर्कफ्लो का नाम आप ऐसा रखिए जिससे आपको याद रहे कि ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे वाव सीआरएम की इंक्वायरीज़ के लिए मैं इसे बना रहा हूँ। यहाँ पे कीवर्ड मेरा रहेगा वाव, कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे WOW वाव लिख के भेजे, तो मेरा चैटबॉट उनको आंसर करे। एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स, माने मैं कुछ स्पेशल कीवर्ड लिख के आएगा, तब आंसर करना चाहता हूँ।
होल कीवर्ड मैच होने पर, या स्टार्ट विथ कीवर्ड, एंड विथ कीवर्ड, या कंटेन्स द कीवर्ड। तो फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने बहुत लंबा मैसेज भेजा है, लेकिन उसमें कहीं भी डब्ल्यू कीवर्ड है, तो मेरा चैटबॉट उसको आंसर कर देगा। तो कंटेन्स द कीवर्ड रखना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं एग्जैक्ट मैच होने पर ही जाए, तो आपको होल कीवर्ड मैच रखना चाहिए। उसके बाद केस सेंसिटिव, अगर आपका क्लाइंट कैपिटल में ही इसी तरह से लिखेगा तभी आंसर देना चाहते हो तो इसे ऑन कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं कैपिटल हो या स्मॉल हो, आपको आंसर करना है, चैटबॉट ट्रिगर करना है, तो केस सेंसिटिव को ऑफ रखना चाहिए। उसके बाद रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई स्पेशल ऑफर चला रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर दिन को आपका ऑफर अलग होता है और दूसरे दिन को अलग, तो आप यहाँ पे डे वाइज रख सकते हो कि मंडे को ये ट्रिगर होगा और ट्यूसडे को अगर सेम कीवर्ड कस्टमर लिख के भेजेगा तो कुछ और जवाब जाएगा। तो आप डे वाइज अलग अलग साथ आप चैटबॉट बना दीजिए और हर दिन के लिए अलग आंसर सेट कर दीजिए, तो कस्टमर जब भी भेजेगा लिख के उसके हिसाब से आंसर जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मंडे सिलेक्ट किया, तो ये सिर्फ मंडे को ही आंसर करेगा, ट्यूसडे को नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सातों दिन आंसर करे, तो इसे ऑफ रखना है। उसके बाद है वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन काउंट ऑन वन चैट, दैट मीन्स कि कितनी बार मैं आंसर करना चाहता हूँ, 1 बार, 2 बार, 5 बार, या फिर अगर मैं अनलिमिटेड बार आंसर करना चाहता हूँ चैटबॉट के जरिए ही, तो इसे ऑफ रखूंगा और ये कभी भी आंसर करेगा 24/7। और टेम्पलेट टाइप के अंदर मतलब होता है किस प्रकार का मैसेज भेजना है, मैसेज के साथ वीडियो या इमेज भेजनी है तो ये चीज़ें सेलेक्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट है तो ये, कॉन्टैक्ट भेजना है तो ये, बटन मैसेजेस के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है तो वो डायरेक्ट नहीं चलेगा, उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और हम आपके नंबर को वेरीफाई करवा देंगे, उसके बाद ही आप बटन मैसेज भेज पाओगे। बाकी ऊपर के 4 में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। आपने लेट्स अज्यूम कि इमेज और वीडियो वाला ऑप्शन चूज़ किया है। अब आपको यहाँ पे अपने मैसेज को लिख देना है, जिस मतलब कि हुआ ये कि हमने चैटबॉट को बोला कि जब भी कोई व्यक्ति ये कीवर्ड लिख के भेजे तो आपको यह जवाब देना है। यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ। अब मुझे जो जवाब भेजना है वो मैसेज मैंने टाइप कर दिया है। अगर आप इस मैसेज में कहीं भी वेरिएबल डालना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि कस्टमर का नाम लिख के जाए, तो आप यहाँ पे जैसे हे के बाद में मैं चाहता हूँ नाम लिख के जाए, तो आप वेरिएबल बटन दबाइए और वहाँ से चूज़ कर लीजिए व्हाट्सएप नेम। दैट मीन्स कि व्हाट्सएप का जो भी नाम होगा, क्लाइंट का व्हाट्सएप में जो भी नाम होगा वो लिख के जाएगा। तो अगर मुझे मैसेज आएगा तो ऐसा लिख के आएगा, हे कनक सिंह। अगर मैं किसी और को मैसेज भेजूँगा तो उसका जो भी व्हाट्सएप में नाम होगा, वो नाम अपने आप लिख के चला जाएगा। अब आप यहाँ से ये ये मैसेज का आंसर के लिए टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हो। लेट्स से आपको ये मैसेज मैन्युअली टाइप नहीं करना है और आपने कोई टेम्पलेट बना रखे हैं, तो सिलेक्ट टेम्पलेट में जाके यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टेम्पलेट चूज़ किया, देखिए मैसेज लिख के आ गया अलोंग विद द वीडियो जो मुझे अटैच करना था। अगर मुझे और भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अटैच करने हैं, तो कर सकता हूँ। मैक्सिमम एक साथ में मैं 10 वीडियोज़ या फ़ोटोज़ अटैच कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये मैंने अटैच किया एक वीडियो और मैं चाहता हूँ कि दूसरा वीडियो भी इसी में अटैच कर दूँ मैं साथ में। तो यहाँ पे जाऊँगा एंड आई विल सिलेक्ट द अनदर वीडियो एज़ वेल। लेकिन यहाँ पे एरर आया, 16 एमबी पर वीडियो मैक्सिमम साइज़ है, तो ये वीडियो 16 एमबी से बड़ा था, इसके लिए एरर आया। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस या वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ से डिले दे सकते हो। डिले मीन्स आप कितनी देर में आंसर करना चाहते हो वो। तो हम रिकमेंड करते हैं 8 सेकंड से 15 सेकंड फॉर द चैटबॉट, 15-16 सेकंड के अराउंड आप रख सकते हो। उसके बाद है एक्स्ट्रा फीचर जो नॉर्मल चैटबॉट से इसे बेहतर बनाता है और इसीलिए हम इसे वर्कफ्लो बुलाते हैं। वर्कफ्लो का मतलब है कि ये चैटबॉट आपको अपने आप बता देगा कि ये कस्टमर किस प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए आया था। तो उसके लिए यहाँ पे फीचर दिया गया है कस्टम टैब एक्शन। तो मान लीजिए मैंने एक टैब बना रखा है वाव सीआरएम इंक्वायरी नाम से और मैं चाहता हूँ कि जब भी कस्टमर ये वाव कीवर्ड लिख के आए, तो मैं उसे ऐड कर देना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक टैब में जिसका नाम है वाव सीआरएम इंक्वायरी। और अब मैंने यहाँ पे वाव सीआरएम इंक्वायरी सिलेक्ट कर लिया है। आप इसी तरह से रिमूव भी कर सकते हो। तो मान लीजिए आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक कीवर्ड लिख के भेजे कस्टमर, जैसे कि नॉट इंटरेस्टेड या नो या स्टॉप, तो आप उसे रिमूव करना चाहते हो किसी कस्टम टैब से, तो रिमूव करने के लिए भी यही ऑप्शन है, रिमूव पे टिक करना है, अपने टैब को सिलेक्ट कर लेना और उससे वो रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही सेम ग्रुप के एक्शंस हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक कीवर्ड जब लिख के भेजे तो उसको आंसर तो देना चाहते ही हो, लेकिन साथ-साथ में आप चाहते हो कि वो किसी एक ग्रुप में भी ऐड हो जाए, तो यहाँ पे ऐड ग्रुप सिलेक्ट करके उस पर्सन को जिस भी ग्रुप में ऐड करना है, उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए और वह व्यक्ति उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा अगर ऑलरेडी एडेड नहीं है तो। ऐसे ही सेम ग्रुप से रिमूव करने का ऑप्शन भी है। जैसे मैंने कहा था स्टॉप या नॉट इंटरेस्टेड लिख के आए और आप चाहते हो कि उसको रिमूव कर दिया जाए ग्रुप से, तो आप यहाँ से रिमूव सिलेक्ट करके ग्रुप ग्रुप में से निकाल भी सकते हो। बस इसका रूल सिर्फ इतना सा है कि आप जिस भी ग्रुप में ऐड या रिमूव करना चाहते हो, उसमें आप एडमिन होने चाहिए। आप एडमिन हैं तो ही आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाएँगे या फिर उनको रिमूव कर पाएँगे। ओके, चलिए हम ग्रुप वाला फीचर अभी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ टैब वाला ऑप्शन चूज़ करके दिखाता हूँ। तो अब इसके बाद हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। ये सेंड मैसेज और शो टाइपिंग स्टेटस को ऑन रखिए। डोंट एग्जीक्यूट व्हेन द चैट कन्वर्सेशन इज़ ओपन। अगर ये ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि अगर आप उस व्यक्ति के साथ पर्सनली वन ऑन वन चैट कर रहे हो और आपका चैट बॉक्स में उनका नंबर खुला है और आप मैन्युअली उनके साथ बात कर रहे हो, तो चैटबॉट उनको आंसर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ऑफ है, तो चैटबॉट आंसर करेगा। उसके बाद है मार्क द कन्वर्सेशन एज रीड, मतलब कि अगर चैटबॉट ने आंसर कर दिया है और आप चाहते हो कि इसको रीड में मार्क कर दिया जाए, तो उसे ऑन कर दीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये दोनों को ऑफ रखिए, खाली शो टाइपिंग स्टेटस और सेंड मैसेज को ऑन रखिए एंड देन फाइनली सेव कर दीजिए। तो ये वर्कफ्लो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति मुझे ये कीवर्ड लिख के भेजे, तो ऑटोमैटिकली ये मैसेज जाएगा, तो वो मैं सेट कर चुका हूँ। अब इसका सेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप अगर व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप बिज़नेस में एक फीचर होता है व्हिच इज़ कॉल्ड ग्रीटिंग या अवे मैसेज। तो आप अपने ग्रीटिंग मैसेज में ऐसा लिख के रख सकते हैं कि आपकी बेहतर सुविधा के लिए हम चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें ये कीवर्ड लिख के भेजिए, जिससे कि हमारा चैटबॉट ये आंसर करेगा और एक्स कीवर्ड भेजिए या वाई कीवर्ड भेजिए। आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट जो है, उसको कीवर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। चाहे तो कीवर्ड में कर सकते हैं, चाहे तो नंबर में कर सकते हैं। जैसे कि सेंड 11 फॉर डिजिटल मार्केटिंग, सेंड 22 फॉर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, सेंड 33 फॉर गूगल माय बिज़नेस सेटअप।
तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको 112233 इस तरह के कीवर्ड में सिलेक्ट कर मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जैसे मेरा सॉफ्टवेयर का नाम है वाव सीआरएम तो मैं इसको वाव वर्ड यूज़ किया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो कस्टमर जब भी पहली बार आपको हाय हेलो का मैसेज करेगा तो आपकी तरफ से ऑटोमेटेड रिप्लाई जाएगा और ऑटोमेटेड रिप्लाई के अंदर लिखा होगा कि आप हमें ये वाव लिख के भेजो तो आंसर मिलेगा वाव सीआरएम के रिलेटेड। तो कस्टमर को पता चलेगा कि वाव लिखना है, कस्टमर वाव लिखेगा और उसको आंसर जाएगा। ये वाव सीआरएम मेरे एग्जांपल के लिए है, आप अपने लिए कोई भी अलग कीवर्ड बना सकते हो। और दूसरा तरीका है आप राइट एंड टॉप कॉर्नर में जाइए मेन्यू में, वहाँ पे एक ऑप्शन है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। तो यहाँ पे जिस नंबर पे भी आप लिंक मंगाना चाहते हो यानी जिस आप चाहते हो कि मेरे नंबर पे कस्टमर मैसेज करे तो आप अपना खुद का नंबर यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे वो कीवर्ड डाल दो जो कीवर्ड आप कस्टमर की साइड से चाहते हो, फिर क्रिएट लिंक बटन दबा दो, एक लिंक बन जाएगी। अब आप ये लिंक को अपने यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम के बायो में, फेसबुक की पोस्ट में कहीं कहीं पे भी रख सकते हो और जब क्लाइंट उस लिंक पे क्लिक करेगा तो क्लाइंट के पीसी में या फोन में आपका व्हाट्सएप नंबर डायल हो जाएगा और उसके अंदर वाव ऐसा लिख के आ जाएगा, जैसे क्योंकि मैंने कीवर्ड वाव लिखा था। अब क्लाइंट अगर उसे सेंड करेगा क्लाइंट को रिप्लाई मिल जाएगी ऑटोमैटिकली, यहाँ पे देखो टाइपिंग ऐसा लिख के आ रहा है और 8 से 16 सेकंड का डिले हमने लिया था, तो उस डिले के बाद मुझे मैसेज प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए और यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल यूज़ किया था हे के बाद नाम यूज़ करने को, तो मेरे व्हाट्सएप का नाम है क coachautomatic.com कनक सिंह जाडेजा, तो वो वेरिएबल अपने आप आ गया है और वीडियो हमने अटैच किया था, वो भी आ गया है। और अगर और कोई व्यक्ति भी मुझे आंसर करेगा, तो वो यहाँ पे इस तरह से ऑटोमेशन के अंदर उसको जवाब दे देगा। तो चलिए मैं एक और नंबर से इस नंबर पे वाव लिख के भेजता हूँ और देखते हैं कि वाव सीआरएम इंक्वायरी में अभी 1 पर्सन है, वो 2 पर्सन हो जाते हैं कि नहीं और वो वाव सीआरएम से उनको भी आंसर मिल जाता है कि नहीं। अब मैं अपने दूसरे नंबर से भी मैसेज भेज रहा हूँ और यहाँ पे अभी आप अगर देखेंगे तो वाव सीआरएम इंक्वायरी 1 है वो 2 हो जाएगी और उस दूसरे पर्सन को भी मैसेज का जवाब चला जाएगा। 8 से 16 सेकंड का डिले हमने रखा था उसके लिए ये देखिए मैसेज गया, उस व्यक्ति ने मुझे वाव लिख के भेजा था और उसके सामने उसको जवाब चला गया। इसमें मेरा नाम ये जो दूसरा नंबर जिससे मैंने भेजा है इसमें मैंने व्हाट्सएप में नाम लिख रखा है coachautomatic.com, तो उसके हिसाब से नाम सिलेक्ट हो गया और बाकी का मैसेज सेम मेरे को आ गया एंड ये वीडियो भी आ गया। सेम वो व्यक्ति वाव ईसीआरएम इंक्वायरी वाले टैब में ऐड हो गया यानी पहले 1 बंदा था, अब 2 लोग हो गए क्योंकि 2 लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी किया है। तो इस तरह से काम करता है वर्कफ्लो एंड चैटबॉट। अब हम देखेंगे शेड्यूलिंग ब्रॉडकास्ट सिस्टम। थैंक यू। ओके, सो अब सीखते हैं ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट क्या है और किस तरह से काम सो ब्रॉडकास्ट जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, उसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेजेस भेजोगे अपने ग्राहक को और अगर आपके कस्टमर्स के फ़ोन में आपका नंबर सेव नहीं है, तो उनको आपका मैसेज डिलीवर नहीं होगा। लेकिन ये जो वाव ईसीआरएम के ज़रिए आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, इसमें अगर आपके कस्टमर ने आपके मोबाइल नंबर को सेव नहीं भी किया है, तो भी उनको यह मैसेज प्राप्त हो सकते हैं। सो इसको ब्रॉडकास्ट करने के 3 तरीके हैं। एक वन टू वन पर्सनलाइज़ मैसेजेस करना, दूसरा ग्रुप में मैसेजेस करना। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं और आप बहुत सारे ग्रुप में एक साथ में मैसेज डालना चाहते हो। नॉर्मली क्या होता है कि 5 ग्रुप तक ही आप फॉरवर्ड कर सकते हो मैसेज को, लेकिन यहाँ पे आप 10, 15, 20, 25, 50, 100 ग्रुप भी सिलेक्ट करके एक साथ में मैसेजेस कर पाओगे। और तीसरा तरीका है टैब्स, जो आपने ऊपर टैब बना रखे हैं अपने अलग-अलग, जैसे आपकी किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए फॉलो अप करना या पेमेंट के लिए फॉलो अप करना, उसके टैब आपने बनाए हैं, जो आप टैब वाले ऑलरेडी पार्ट में सीख चुके हैं या फिर आगे मैं आपको फिर से सिखाऊँगा। उसमें आप एक साथ में टैब्स में भी मैसेजेस कर सकते हो, यानी कि जितने टैब सिलेक्ट करोगे उस टैब में जितने लोग हैं, जितने पर्सन हैं, उनको एक साथ में मैसेज चला जाएगा। और ये है सेंडिंग इंटरवल, इसका मतलब होता है कि आप कितने सेकंड का डिले रखना चाहते हो एक मैसेज और दूसरे मैसेज के बीच में। सो लेट्स अज्यूम कि आपको 10 मैसेज भेजने हैं और आपने अगर डिले रखा है 10 सेकंड से 60 सेकंड का, तो हर 1 मिनट में 1 मैसेज आएगा, फिर 1 मिनट के लिए 1 मिनट के आस-पास का वेट करेगा और उसके बाद दूसरा मैसेज जाएगा, फिर तीसरा। इस तरह से 11 सेकंड से 60 सेकंड का भी जैसे मैंने यहाँ पे सेटअप रखा है, आपको रिकमेंडेशन ये है कि 10 सेकंड से 30 सेकंड का मिनिमम डिले रखें, जिससे कि आपका नंबर ब्लॉक होने के चांस कम हो जाए। और अब आपने मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया है जिन ग्रुप्स में आप मैसेज डालना चाहते हो या जिन पर्सन को मैसेज डालना चाहते हो, उनका नंबर टाइप कर दिया है या तो फिर आपने अपलोड कर दी है उनके फ़ाइल को, यानी उनके कॉन्टैक्ट नंबर की एक्सेल फ़ाइल को। तो अब आपको लिखना है यहाँ पे मैसेज, यानी क्या मैसेज आप भेजना चाहते हो अपने कस्टमर को, वो यहाँ टाइप करना है। आपको मैसेज के अलग-अलग टाइप मिलते हैं। पहला टाइप है नॉर्मल मैसेज, दूसरा है मैसेज प्लस इमेजेस और वीडियोज़, तीसरा है मैसेज प्लस डॉक्यूमेंट्स और ऑडियो, चौथा है मैसेज प्लस कॉन्टैक्ट, पाँचवाँ है मैसेज प्लस बटन। ये मैसेज प्लस बटन फीचर के लिए आपको व्हाट्सएप वेरीफाई करवाना होगा। ये अनवेरिफाइड व्हाट्सएप से नहीं जाता। इसके लिए ऊपर के 4 में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिए। बटन वाला ऑप्शन चूज़ करने से पहले हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हम आपका नंबर वेरीफाई करने की प्रोसेस करवाएँगे। उसके बाद आप बटन मैसेज भेज पाओगे। तब तक के लिए बाकी के 4 प्रकार के मैसेजेस आप सेट कर सकते हो। अब आपने जिस प्रकार का भी मैसेज भेजना है सिलेक्ट कर लिया, लेट्स से आपको मैसेज के साथ इमेज या वीडियोज़ डालना है, तो उसके बाद मैसेज यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे अटैचमेंट आप अटैच कर सकते हैं, आइदर कोई फ़ोटो या वीडियो, राइट? एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट टेम्पलेट्स, तो अगर आपने टेम्पलेट बना के रखे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, हम जब टेम्पलेट बनाएँगे तो आपको आइडिया आएगा। टेम्पलेट बनाने के लिए ये बटन है, यहाँ पे जाके आप एक टेम्पलेट बटन दबा के टेम्पलेट बना सकते हो, जिससे कि आपको फिर से मैसेज टाइप ना करना पड़े या फिर से वीडियो, फ़ोटो चूज़ ना करना पड़े। आप मैसेज के अंदर वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कस्टमर का नाम वगैरह। आप चाहते हो कि हर कस्टमर को यूनिक मैसेज जाए, तो आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, हे मिस्टर अजय, हे मिस्टर विजय, हे मिसेस सोनाली, इस तरह से लिख के जाना जाए, आप ऐसा चाहते हो तो आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल डालने के लिए जब भी आप अपने कस्टमर का डेटा यानी आप फाइल इंपोर्ट कर रहे हो,
डेटा ये अपलोड बटन दबा के तब उस फाइल के अंदर कस्टमर का नाम होना ज़रूरी है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो अपलोड अ बल्क डेटा टू इंपोर्ट, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। आप फाइल की टाइप चूज़ कर सकते हो, CSV, एक्सेल या व्हाटएवर जो आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको सैंपल फाइल एक CSV वाला डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अब इस फाइल को मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए कॉलम जो है उसमें फ़ोन नंबर होना चाहिए, बी कॉलम में आपका कोई वेरिएबल हो सकता है जैसे कि नाम, सी कॉलम में आपका दूसरा कोई वेरिएबल हो सकता है जैसे कि कस्टमर का, कंपनी का नाम या कस्टमर का डिस्क्रिप्शन या कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो। तो फॉर एन एग्जांपल आपको ऐसा मैसेज भेजना है जहाँ पे 10 लोगों से सेपरेट-सेपरेट नाम के साथ उनकी जो भी सेपरेट बिल नंबर है वो भी, प्लस उनकी जो भी ड्यू डेट है वो भी, प्लस उनका जो पेमेंट करने का लिंक है वो भी आप भेजना चाहते हो, तो आप इस तरह का फाइल क्रिएट कर सकते हो। ए कॉलम में नंबर रखना है, वो कंपल्सरी है, रूल है, और बी कॉलम के अंदर आपको कस्टमर का नाम से वाक़ वगैरह-वगैरह आप लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। सो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ इस फाइल को बना के। जब आप फाइल में नंबर डाल रहे हैं और इस तरह से नंबर आए, एरर आए नंबर का, तो आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल पे होगा, उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, जिससे कि ये नंबर्स कन्वर्ट हो जाएँगे और आपको नंबर के रूप में दिखेंगे जैसे अभी दिख रहे हैं। अब इसके पीछे ऐसा करने पर, नंबर करने पर पीछे डॉट करके 2 ज़ीरो आ जाएँगे। इसको निकालने के लिए सेम ए कॉलम को सिलेक्ट करना है और नंबर के नीचे यहाँ पे डिक्रीज़ डेसिमल नाम का बटन दिखेगा, इसे 2 बार दबाने से पीछे के 2 ज़ीरो चले जाएँगे। अब मैंने इस फ़ाइल में डेटा डाल दिया है, तो नंबर में ख़ास आपको ये याद रखना है कि नंबर के आगे कंट्री का कोड होना ज़रूरी है, जैसे कि इंडिया में अगर आप मैसेज कर रहे हो तो 91 होना ज़रूरी है। तो मैंने ए कॉलम में नंबर डाला है, बी कॉलम में कस्टमर का नाम या कस्टमर की कंपनी का नाम डाला है, सी कॉलम में कस्टमर का बिल नंबर डाला है, डी कॉलम में कस्टमर की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, रकम जो बाकी है वो डाली है, और ई कॉलम में मैंने उसको पेमेंट करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया है। अब मैं चाहूँ कि ये सारे लोगों को जब मैं मैसेज करूँ, तो सबको यूनिक डिटेल जाए, उनका नाम, उनका खुद का बिल नंबर, उनका खुद का आउटस्टैंडिंग अमाउंट और उनका पेमेंट करने का यूनिक लिंक। तो ये शीट के द्वारा मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसे करूँगा सेव, यानी इस फाइल को आपको सेव करना है, फाइल को क्लोज़ करना है और अब अपलोड कर देना है। तो जहाँ पे भी आपने ये फाइल रखी थी, उसमें से इसे अपलोड कर देना है। मैं जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे फाइल मैंने रखी थी एंड इसे किया मैंने अपलोड। अब वो मुझे मैप करने को कहेगा कि मैप कॉलम 1 में हमारा फ़ोन नंबर है, तो हम मैप करेंगे कॉलम 1 को फ़ोन नंबर के साथ, और बाकी की जो एक्स्ट्रा डिटेल है कॉलम 2 से लेके 2, 3, 4, 5 उसे भी मैं सेव करूँगा। अब नेक्स्ट, तो देखिए फ़ोन नंबर है, फिर कॉलम 1 में नाम है, कॉलम 2 में बिल नंबर है, कॉलम 3 में अमाउंट है, कॉलम 5 व 4 में टेक्निकली देखा जाए तो कॉलम 5 में लिंक है, ठीक है? अब मैं इसको स्टार्ट अपलोड क्लिक करूँगा, ये सारा डेटा अपलोड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यूनिक मैसेज जाए इससे, तो मैं यहाँ से मैसेज टाइप करूँगा, मैं कोई इमेज भी रख सकता हूँ और मैसेज के साथ में कोई फ़ोटो, वीडियो कुछ अटैच करना चाहूँ तो वो भी रख सकता हूँ। लेट्स से कि हमने ये फ़ोटो अटैच करना है यहाँ से, जैसे ये हमने एक फ़ोटो अटैच कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हे और उसके बाद कोई वेरिएबल, जैसे कि उनका वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 मतलब उसका जो भी नाम था वो, योर, उनका जो नाम लिखा उसके बाद जो कॉलम था, दूसरा उनका वेरिएबल कॉलम था बिल नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे योर इनवॉइस नंबर और फिर वेरिएबल 2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो वो अपने आप वो इनवॉइस बिल नंबर ले लेगा। योर इनवॉइस नंबर इज़ ड्यू एंड द अमाउंट इज़, अब अमाउंट मेरी वेरिएबल 3 में थी। और प्लीज़ पे वाया, जो भी लिंक मैंने डाली थी वो वेरिएबल 4 में थी। थैंक यू। ओके, अब मैंने मैसेज बना दिया है तैयार। अब मेरे को डिले रखना है, लेट्स से मैं थोड़ा-सा डिले रखता हूँ यहाँ पे, 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड या 30 सेकंड का, जैसे मैंने कहा कि मिनिमम इतना रखना चाहिए आपको। अब आपको क्लिक करना है प्रीव्यू स्टार्ट, तो ये बोलेगा कि नंबर वैलिड है, मैसेज वैलिड है और नेक्स्ट। तो ये जाएगा क्यू में। अब आपको क्लिक करना है स्टार्ट सेंडिंग, और अब ये मैसेज आपको याद दिलाएगा कि ये सॉफ्टवेयर किसी तरह से ब्रॉडकास्टिंग या बल्क मैसेजिंग या स्पैमिंग के लिए नहीं बनाया गया है। ये आपके काम को आसान करने के लिए, सीआरएम के रूप में यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो आप इस टर्म्स को कंडीशन करके प्लीज़ प्रोसीड करेंगे, तो मैसेज विल बी सेंट इन दिस मेनी सेकंड्स ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये मिनिमाइज़ कर देंगे तो भी पीछे बैकग्राउंड में ये चलता रहेगा और ऑटोमैटिकली जो भी मैसेजेस हैं वो सेंड हो जाएँगे। ओके? अब जब मैसेज सेंड हो जाएँगे तो मैं आपको एक मैसेज सेंड होने पर प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि ये कैसे गया। जैसे मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, अब मैं जाके दिखाऊँ ये मैसेज, तो देखिए मैसेज आया, हे कनक सिंह, क्योंकि मेरा नाम उसमें ये था, और उसमें ये आया योर इनवॉइस नंबर इज़ A123, क्योंकि मैंने वो बिल नंबर दिया था। योर ड्यू डेट इज़ ड्यू एंड द अमाउंट इज़ 1500 और प्लीज़ पे वाया दिस लिंक। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा
तो उतने अमाउंट की पेमेंट की लिंक भी खुल जाएगी। तो इस तरह से ही अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मैसेज जाएँगे। जैसे ये दूसरे पर्सन को मैसेज गया, इसमें नाम गया हे कनक सिंह जाडेजा, क्योंकि मैंने उसमें वो लिखा था, और उसका इनवॉइस नंबर गया B234, क्योंकि उसमें मैंने बी लिखा था, और ड्यू अमाउंट इज़ 1000, और अब इसको यूनिक लिंक गई, इसमें अगर देखेंगे लिंक पे तो 1000 रुपीज़ दिखेगा। और अब तीसरे पर्सन को मैसेज गया, उसमें गया हे कोच ऑटोमैटिक, योर इनवॉइस नंबर इज़ C345 इज़ ड्यू एंड अमाउंट इज़ 2490, और ये है 2490 का लिंक। तो ये वाव ईसीआरएम का ही पेमेंट लिंक मैंने एग्जांपल के लिए डाला है। तो वाव ईसीआरएम में ब्रॉडकास्टिंग फीचर इस तरह से काम करता है। अब सेम ब्रॉडकास्टिंग आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। ग्रुप के लिए आपको सिर्फ ग्रुप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने ग्रुप होंगे जिसमें एटलीस्ट आप मैसेज भेज सकते हो, ऐसे वाले ग्रुप्स, या जो कुछ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, और उसमें अगर आप एडमिन नहीं हो तो उस ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए सीए कोच ऑटोमेटिक कम्युनिटी में क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पे मैं एज अ मेंबर जुड़ा हूँ, नॉट एज अ एडमिन, तो मैं वहाँ पे मैसेज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ये दो ग्रुप है, जैसे एसएससीए रिपोर्ट, जीएमबी रिपोर्ट, ये क्षत्रिय धर्म, ये जीएमबी, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इन सब ग्रुप्स को मैं सिलेक्ट करके उसमें मैं मैसेज डाल सकता हूँ। तो जितने भी ग्रुप सिलेक्ट करूँगा एक साथ में 100 ग्रुप, 200 ग्रुप, 10 ग्रुप, 50 ग्रुप सिलेक्ट कर लूँगा, स्क्रॉल कर करके, और जो भी मैसेज यहाँ पे टाइप करूँगा और प्रीव्यू स्टार्ट करूँगा, तो वो इन सभी ग्रुप्स में एक साथ में वो मैसेज चला जाएगा। एक साथ में मीन्स कि जो डिले टाइम आपने रखा है उतने डिले के बाद। तो ग्रुप में जब मैसेज करें तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप डिले दें 10 सेकंड से 40 सेकंड का, और फिर वो उस ग्रुप में मैसेजेस करने लगेगा। इसी तरह से सेम टैब्स के लिए होता है कि आपने जो भी टैब बनाया है, जैसे मैंने ये वाव सीआरएम इंक्वायरी नाम का टैब बनाया है, और मैं इस टैब में जितने भी कस्टमर्स हैं मेरे, उन सबको मैसेज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वाव सीआरएम वाले को मैसेज कर पाऊँगा। अगेन मैसेज टाइप करने की प्रक्रिया सेम है। तो ये था ब्रॉडकास्टिंग, और अगली चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा वो है आपका टैब्स। टैब्स का क्या पर्पज़ है, कैसे बनता है, और किस तरह से ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है आपके बिज़नेस के लिए, ये हम जानेंगे अगली चीज़। तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि बहुत बार लीड्स आती है, कस्टमर इंक्वायरी आती है, और आप भूल जाते हो कि कौन लीड था, किस प्रोडक्ट के लिए लीड था? तो इसके लिए वाव ईसीआरएम में फीचर है टैब्स। आप अपने कस्टमर्स के लिए, अपने बिज़नेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स, यानी कि टैग बना सकते हो, और इस टैग के अंदर कस्टमर्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, मुझे जिन कस्टमर से भी पेमेंट कलेक्ट करना है उसके लिए मैं ऐड टैब करके आउटस्टैंडिंग पेमेंट नाम का एक टैग बनाऊँगा और सेव करूँगा। तो ये टैग यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकता हूँ। जैसे ये ओएस पेमेंट नाम का टैब आ गया। अभी इसमें 0 पर्सन है, लेकिन अब मान लीजिए मुझे किसी एक पर्सन को जिससे भी मुझे पेमेंट कलेक्ट करना है उसको इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, उस पर्सन के नंबर के ऊपर जाऊँगा, लेट्स से कि मैं जा रहा हूँ और वो पर्सन का नंबर खोला, सीआरएम बटन दबाऊँगा, और यहाँ पे आपको ऐड टैब का बटन दिखेगा। ऐड टैब के बटन के ऊपर आप आउटस्टैंडिंग पेमेंट में सिलेक्ट करोगे तो ये पर्सन आउटस्टैंडिंग पेमेंट वाले टैब में ऐड हो चुका है। सो अब अगर मैं आपको ऑल मैसेजेस में जाऊँ तो देखिए सारे मैसेजेस हैं। आउटस्टैंडिंग में जाऊँगा तो एक ही पर्सन है जिसके ऊपर आ गया। तो ये मैं कहाँ से गया था? पर्सन के नाम के ऊपर, नंबर के ऊपर जाके, नाम के नीचे जहाँ पे यहाँ पे नाम दिख रहा है उसके नीचे ये सीआरएम बटन दबा के ऐड टैब से मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से इसको रिमूव करना चाहूँ, लेट्स से पेमेंट आ गया बाद में रिमूव कर देना है तो यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। टैब में ऐड करने से फ़ायदा क्या है कि जितने लोग उस पर्टिकुलर टैब में एडेड है उन सबको जब मुझे एक साथ में ब्रॉडकास्ट मैसेज करना हो तो मैं ब्रॉडकास्ट में जाके टैब्स में जाके वो पर्टिकुलर टैब सिलेक्ट करूँगा जिनको मुझे पेमेंट माँगना है, जैसे ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट, और फिर यहाँ से मैं मैसेज करूँगा तो उन सब लोगों को मैसेज जाएगा जिनका पेमेंट बाकी है। ओके, तो इस तरह से टैब यूज़फुल होता है। तो टैब बना के कस्टमर को उस टैग में ऐड करना मैनुअल तरीका मैं सिखा चुका। अब मैं आपको एक ऑटोमेशन तरीका बताता हूँ। लेट्स से कि कस्टमर जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस की इंक्वायरी करता है और आप चाहते हो कि उनको मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की कैटेगरी में ऐड कर दूँ, जिससे कि मैं उस प्रकार का मार्केटिंग फ्यूचर में उनको भेज पाऊँ। या फिर आपको पता है कि एक्जिस्टिंग कस्टमर है, उनको नहीं भेजना उस मार्केटिंग कैंपेन में, तो उसके लिए अलग एक्जिस्टिंग कस्टमर नाम का टैग बना के उनको मैं ग्रीटिंग मैसेज वगैरह भेज पाऊँ। तो आप इस तरह से यहाँ पे आएँगे, फिर से एक नया टैब बनाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप एपीआई, जो हमारा व्हाट्सएप एपीआई वाला है प्रोडक्ट, उसकी हॉट इंक्वायरीज है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे हॉट इंक्वायरीज नाम से एक टैग बनाऊँगा एंड सेव करूँगा। तो इस तरह से एक टैग बन गया, नीचे आ गया है यहाँ पे, मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करके ला सकता हूँ। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप हॉट इंक्वायरी आ गया। अब मैं इसमें ऑटोमेशन में लोगों को ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति मुझसे ये प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करे, तो ऑटोमेटिकली इस टैग में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमें जाना है वर्कफ्लो में, जो चौथा बटन है यहाँ से ब्रॉडकास्ट, फिर टैब, फिर टेम्पलेट, और फोर्थ बटन है वर्कफ्लो। हमें वर्कफ्लो में जाना है और ऐड वर्कफ्लो बटन दबाना है। यहाँ पे वर्कफ्लो का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप एपीआई इंक्वायरी, ये हमारा फ्लो हो गया। मैसेज कब भेजना चाहते हैं, यानी कि कब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वन ऑन वन मैसेज आने पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड, वो कीवर्ड आपको यहाँ पे डालने हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मुझे WABA वाबा लिख के भेजे और मैं समझ जाऊँ कि व्हाट्सएप एपीआई का इंक्वायरी है, या फिर कोई व्यक्ति मुझे ऐसा लिख के भेजे व्हाट्सएप एपीआई, तो मैं ऐड करना चाहता हूँ लेट्स से उसको मेरे इस टैग में, जिससे कि मैं फ्यूचर में उसको फॉलो अप कर सकूँ, मार्केटिंग कर सकूँ, और एक कीवर्ड दे देते हैं लेट्स से WAAPI। तो ये तीन में से कोई भी शब्द जब मुझे कस्टमर लिख के भेजेगा, तो
मेरी तरफ से उसको ऑटोमेटेड आंसर जाएगा, मेरा चैटबॉट उसको जवाब देगा। नॉट ना कि सिर्फ़ इतना ही, बट उस व्यक्ति को मैं किसी एक स्पेसिफिक टैग में भी ऐड कर पाऊँगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। लेट्स से मैंने यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट ऑन व्हिच वर्ड्स वो जो सिलेक्शन किया, 4 ऑप्शन है, व्होल कीवर्ड मैच, स्टार्ट विथ कीवर्ड, एंड विथ कीवर्ड और कंटेन्स द कीवर्ड। सो लेट्स से कोई भी व्यक्ति मुझे मैसेज कर रहा है, पूरा लंबा-चौड़ा उसने मैसेज लिखा है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिकली जब ये शब्द लिखा होगा, जो शब्द मैंने 3 दिए हैं, वाबा या व्हाट्सएप एपीआई या फिर वो डब्ल्यूए एपीआई, तो मेरी तरफ से मेरा चैटबॉट आंसर करेगा। अगर ऐसा मैं चाहता हूँ तो कंटेन्स द कीवर्ड रखूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब स्पेसिफिक यही शब्द लिखे तभी मेरा चैटबॉट आंसर करना चाहिए, तो मैं होल कीवर्ड मैच रखूँगा। तो अभी चलिए होल कीवर्ड मैच पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये केस सेंसिटिव रखना है क्या? जैसे कि अगर मैंने वाबा कैपिटल में लिखा है, डब्ल्यूएबीए, और मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट भी जब कैपिटल में लिखे तभी आंसर जाए, जब स्मॉल में लिखे तो आंसर अलग जाए या ना जाए, तो मैं केस सेंसिटिव को ऑन कर सकता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऑफ रखिए। उसके बाद है रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डेज़। रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे का मतलब ये है कि आप अगर कोई ऑफर चला रहे हैं जो किसी स्पेसिफिक डे को, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को चलाते हैं, और आप चाहते हैं कि जब मंडे को ये शब्द लिख के आपका कस्टमर भेजे, तो आपका रिप्लाई कुछ और जाए और ट्यूसडे को कुछ और, तो उसके लिए आप रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डेज का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पर आपको डेज आ जाएंगे, और जिस दिन भी सिलेक्ट करोगे उसी दिन ही रिप्लाई करेगा, दूसरे दिन रिप्लाई नहीं करेगा। जैसे मंडे के लिए आपने सिलेक्ट किया है और ट्यूसडे को सेम कीवर्ड कस्टमर ने लिख के भेजा है, तो यह चैटबॉट रिप्लाई नहीं करेगा। हो सकता है ट्यूसडे के लिए आपने अलग सेम कीवर्ड के लिए अलग चैटबॉट आंसर बना के रखा हो। मान लीजिए ट्यूसडे की आपकी ऑफर अलग है, तो उसके लिए आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे ऑन नहीं करेंगे। एंड तीसरा है वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन काउंट्स फॉर 1 टू 1 चैट। दैट मीन्स कि कितनी बार आप अपने चैटबॉट से कस्टमर को जवाब देना चाहते हो। अगर आपने 1 रखा है, दैट मीन्स कस्टमर एक बार कोई भी कीवर्ड लिख के भेजेगा तो उसको आंसर जाएगा। दूसरी बार सेम कीवर्ड लिख के भेजेगा तो भी उसको आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको आप एक बार आंसर कर चुके हैं। तो आप इसको ऑन करके इसके टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 बार आंसर देना है कि 2 बार देना है कि 10 बार देना है। या फिर इसको ऑफ रखेंगे तो हर बार जब भी कस्टमर ये कीवर्ड भेजेगा तो आपकी तरफ से ऑटोमैटिकली उसको यह आंसर चला जाएगा, जो भी आंसर आप नीचे लिखेंगे। अब आंसर लिखना कहाँ पे है, उसके लिए यहाँ पे आना है आपको टेम्पलेट टाइप में। टेम्पलेट का टाइप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फोटो, वीडियो, व्हाटएवर। तो यहाँ से मैं मान लीजिए वीडियो चूज़ करता हूँ, और मेरे को जो भी वीडियो अटैच करना है वो ये ऐड इमेज बटन दबा के वीडियो अटैच कर देता हूँ। और मुझे जो भी आंसर लिखना है यहाँ पे मैं आंसर्स टाइप कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मैसेज पूरा टाइप कर दिया है, जो भी मुझे कस्टमर को भेजना था। अब मैं इसमें फोटो या वीडियो ऐड कर सकता हूँ। सो लेट मी ऐड अ वीडियो हियर। ओके, मैंने वीडियो अटैच कर दिया। अब मेरा मैसेज मैं कितनी देर बाद भेजना चाहता हूँ उसका डिले सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिले रखा है 8 सेकंड से 15 सेकंड का, तो कस्टमर को थोड़ी देर बाद जवाब जाएगा। अब इसमें मैं कस्टम टैब एक्शन करना चाहता हूँ। लेट्स से कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे यह सवाल पूछे तो मैं उसे अपने कस्टम टैब में ऐड करना चाहता हूँ, और वो टैब है लेट्स से वाओ सीआरएम का। वाओ सीआरएम इंक्वायरी वाले टैब में लोग ऐड हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट किया कस्टम ऐड एक्शन। इसमें आप उल्टा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्पेसिफिक कीवर्ड लिख के भेजे और आप चाहते हो कि वो आपके लिस्ट से रिमूव हो जाए, तो वो भी किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका कीवर्ड आपने रखा था कि अगर आप हमारी तरफ से मार्केटिंग मैसेजेस नहीं चाहते हो तो स्टॉप लिख के भेजो या नो लिख के भेजो, और आप चाहते हो कि जब कोई स्टॉप या नो वर्ड लिखे तो उसको आप किसी अपने कस्टमर लिस्ट से डिलीट करना चाहते हो, यानी रिमूव करना चाहते हो, तो आप रिमूव वाला ऑप्शन चूज करके वो वाला टैब सेलेक्ट कर लो जिससे उसको रिमूव करना चाहते हो। और एक फीचर है इसमें कि आप मान लीजिए ये जो भी व्यक्ति है जिसने आपको मैसेज भेजा उसे आप किसी स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ग्रुप एक्शन पे क्लिक करके ऐड इनटू ग्रुप और रिमूव फ्रॉम ग्रुप ये कर सकते हो। तो ऐड इनटू ग्रुप सिलेक्ट करके ग्रुप सिलेक्ट कर लो जिस ग्रुप में आपको लोगों को ऐड करना है। यहाँ पे रूल सिर्फ इतना सा है कि आप उस ग्रुप के एडमिन होने चाहिए। अगर आप ग्रुप के एडमिन नहीं हो तो आप लोगों को ऐड नहीं कर सकते हैं। और सेम ग्रुप से रिमूव करना भी कर सकते हो। उसका भी पर्पज़ वही होगा रिमूव करने का, कि मान लीजिए किसी क्लाइंट ने बोला वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, नॉट इंटरेस्टेड या स्टॉप या ऐसा कीवर्ड लिख के भेजा, और आप चाहते हो कि उसको आप रिमूव कर दो ग्रुप से, तो उसके लिए आप इस फीचर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब फाइनली आपको इसे सेव करना है, तो ये सेव बटन दबाएँगे और आपका वर्क फ्लो यानी चैटबॉट बन चुका है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली चला के दिखाता हूँ। आप अभी देखिए फ़ोकस कीजिए कि वाओ सीआरएम इंक्वायरी में 0 लोग हैं, यानी कोई पर्सन नहीं है। अब मैं इस नंबर पे वह कीवर्ड जो मैंने अपना कीवर्ड बनाया था व्हाट्सएप एपीआई या डब्ल्यू एपीआई या वाबा भेजूँगा, तो ये चैटबॉट मुझे आंसर करेगा और सेम टाइम पे मुझे इस टैब में ऐड भी कर देगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि कस्टमर आपको स्पेसिफिक कीवर्ड का मैसेज कर पाए ईज़िली, तो आप लिंक भी जनरेट कर सकते हो। मैं लिंक जनरेशन सिखाता हूँ। अब कस्टमर आपको मैसेज भेज सके उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो कि आपने अपने वेलकम मैसेज में, अपने थैंक यू मैसेज में, अपने ग्रीटिंग मैसेज के अंदर ऐसा सेट करके रखा है कि कस्टमर जब भी आपको हाय, हेलो कुछ भी भेजेगा तो उसको ये जवाब जाएगा कि हाय फॉर योर हेल्प वी आर यूजिंग चैटबॉट, या हम चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर इस प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो ये लिख के भेजो या वो लिख के भेजो। और दूसरा तरीका है कि आप अगर अपने वीडियोज़ के नीचे अपने सोशल मीडिया में अपनी लिंक रखना चाहते हो जहाँ पे क्लाइंट क्लिक करके आपको एक लिंक के ऊपर क्लिक करके मैसेज भेज पाए, तो आप यहाँ पे आएँगे मेन्यू में, जो इस सॉफ्टवेयर का मेन्यू है उसमें, जो राइट हैंड टॉप कॉर्नर में है। और इसमें से आप व्हाट्सएप लिंक जनरेटर में जाएँगे। यहाँ पे आप अपना खुद का नंबर टाइप कर देंगे, जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप आप प्राप्त करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप मैसेज लिख देंगे जो आप मैसेज चाहते हो अपने कस्टमर की साइड से। तो चलिए मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ अपना, और यहाँ पे वो कीवर्ड लिखता हूँ। तो मेरा कीवर्ड क्या था? व्हाट्सएप एपीआई।
ओके, और मैं क्रिएट लिंक बटन दबाऊँगा तो ये लिंक बन गई। अब आप ये लिंक कभी भी कहीं भी पेस्ट करोगे अपने सोशल मीडिया में और उस लिंक पे जब क्लाइंट क्लिक करेगा, तो उसके सामने इस तरह से व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और व्हाट्सएप के अंदर आपका व्हाट्सएप नंबर डायल हो जाएगा और उसके मैसेज में ये टाइप होके आ जाएगा व्हाट्सएप एपीआई। अब जैसे ही आप ये सेंड करोगे, वो सामने से टाइप कर रहा है इस तरह से दिखेगा और मैंने जैसे 8 सेकंड से 15 सेकंड का डिले रखा है, तो उतने डिले के बाद मुझे आंसर आ जाएगा अलोंग विद द वीडियो एंड व्हाटएवर हमने सिलेक्ट किया था वो। ठीक है? तो ये देखिए हमारा वीडियो भी आ गया और मैसेज भी आ गया। मैसेज क्या आया? हे coachautomatic.com कनक सिंह जाडेजा। तो उसने अपना नाम कहाँ से उठाया? क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली मैसेज के अंदर वेरिएबल यूज़ किया था, वो व्हाट्सएप नेम का। थैंक यू फॉर योर मैसेज। हियर इज़ द वाव सीआरएम डाउनलोड की लिंक फॉर एक्टिवेशन की, कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट द फ्री कोर्स फॉर वाव व्हाट्सएप सीआरएम। एंड ये मैसेज चला गया एंड अलोंग विद द वीडियो। ओके, तो इस तरह से मैसेज तो गया ही, लेकिन अब हम जाके देखते हैं कि वाव सीआरएम में जो 0 लोग थे, अब कितने लोग हो गए हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि वाव सीआरएम में अब 1 पर्सन आ गया है यहाँ पे। अब आपको को उस पर्सन के नाम के ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे वो पर्सन आ गया है वाव सीआरएम इंक्वायरी के अंदर। तो ये हमने मैन्युअली ऐड नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो के द्वारा कस्टमर को जब चैटबॉट ने आंसर किया तो चैटबॉट ने हमारे को बताया कि ये वाव सीआरएम की इंक्वायरी वाला कस्टमर आया। राइट? तो इस तरह से आप वर्कफ्लो चैटबॉट ऑटोमेशन कर सकते हो। चैटबॉट का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे नंबर ऑफ चैटबॉट बनाना चाहे उतने बना सकते हो। अब हम आगे चैटबॉट के ही कुछ एडवांस फीचर्स जैसे कि ग्रुप में ऐड करना उसको भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको। ओके, सो अब बात करते हैं टेम्पलेट्स की। आपको बार-बार जब एक कस्टमर को कुछ मैसेज भेजना पड़ता है या कोई कैंपेन बार-बार चलाना है सेम कॉपीराइटिंग के साथ के सेम मैसेज लिखना है, तो आप परमानेंटली इसके लिए टेम्पलेट बना सकते हो। तो उसके लिए आपको थर्ड बटन में आना है, एक्स्ट्रा फंक्शन के थर्ड बटन में। फर्स्ट है ब्रॉडकास्ट, सेकंड है टैब्स और थर्ड है टेम्पलेट्स। आपको टेम्पलेट में आना है, ऐड टेम्पलेट बटन दबाना है और यहाँ पे टेम्पलेट का नाम दे देना है। लेट्स से मेरे लिए ये टेम्पलेट है वाव ईसीआरएम इंक्वायरी। जब भी मैं इसका ईसीआरएम का मार्केटिंग करना चाहूँगा या डाउनलोड का मैसेज भेजना चाहूँगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया कि जिससे मुझे याद रहे फ्यूचर में ये टेम्पलेट किसके लिए बनाया गया था। उसके बाद है टेम्पलेट फॉर वन टू वन, ग्रुप और टैब्स। तो आप जिसके लिए भी टेम्पलेट बना रहे हो उस ब्रॉडकास्ट में इसे यूज़ कर पाओगे। अगर वन टू वन के लिए टेम्पलेट बना है तो इसे मैं वन टू वन में ब्रॉडकास्ट में भेज पाऊँगा। अब पर्सनलाइज़ वैल्यू का मतलब होता है कि मैं इसमें कितने वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ। वेरिएबल का मतलब है कस्टमर का नाम या उनकी डिटेल्स। तो अगर मैंने 1 पर्सनलाइज़ वैल्यू रखा है तो वो एक ऑटोमेटिकली उठाएगा जो भी वैल्यू हम देना चाहेंगे वो। सो ये मैसेज के अंदर मैं किस प्रकार का मैसेज करना चाहता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, इमेजेस के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ या कॉन्टैक्ट के साथ। लेट्स से मैं इमेजेस और वीडियो के साथ करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे मैसेज को टाइप कर दूँगा या कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है इसमें। अब इसके अंदर वेरिएबल डालने के लिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल यूज़ किया है @व्हाट्सएप नेम। आप कुछ भी और वेरिएबल यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास एक्सेल फाइल में कोई और डाटा आपने डाला है तो उसके हिसाब से, जिसका ऑलरेडी आपने शायद वीडियो देखा होगा या फिर अगले पार्ट में जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है कि ब्रॉडकास्ट करते वक्त मल्टीपल वेरिएबल डालने का क्या मीनिंग होता है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ अटैचमेंट करना तो मैं ऐड इमेज या ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी वीडियो अटैच करना चाहता हूँ उस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा एंड अटैच हो गया ये। एंड अब टेम्पलेट स्टेटस को ऑन रखूंगा तो ये यूज़ हो पाएगा। फ्यूचर में मुझे ये नहीं भेजना, मैं ऑफ कर दूंगा, टेम्पलेट डिलीट नहीं होगा लेकिन ऑफ करने से टेम्पलेट जाना बंद हो जाएगा। हमें ऑन ही रखना है और उसके बाद सेव कर देना है। तो ये टेम्पलेट रेडी है। अब मुझे जब भी अगला ब्रॉडकास्ट करना होगा तो मैं ब्रॉडकास्ट में जाके सिलेक्ट टेम्पलेट से ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करके मैसेजेस भेज पाऊंगा। यानी मुझे पूरा मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं है, जो भी अटैचमेंट है उसे अटैच करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सॉफ्टवेयर ये चीज़ ले लेगा। अब मैं इसको वन टू वन में जिन लोगों को भेजना चाहूँ भेज पाऊंगा। लेकिन अगर यही मैसेज मुझे ग्रुप में भेजना है तो ग्रुप के लिए अलग टेम्पलेट बनाना होगा, क्योंकि ये टेम्पलेट मेरा ग्रुप के लिए नहीं था, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सी तो ये नॉन क्लिकेबल हो गया। दैट मीन्स कि ये मैसेज नहीं जा पाएगा अगर मैं ग्रुप में भेजना चाहूँ तो। उसके लिए वापस मुझे टेम्पलेट में जाना है, ऐड टेम्पलेट करना है और यहाँ पे मैं टेम्पलेट का नाम दे सकता हूँ वाव सीआरएम डाउनलोड और पीछे फॉर एग्जांपल जीआरपी लिख देता हूँ, यानी मुझे याद रहे कि ये ग्रुप के लिए है। और इसको ग्रुप के लिए सिलेक्ट कर लिया, मैसेज की टाइप को सिलेक्ट कर लिया, मैसेज को पेस्ट किया और फोटो या वीडियो जो भी अटैच करना था वो अटैच कर दिया एंड सेव कर दिया। तो अब ये ग्रुप के लिए बना हुआ है, सिर्फ टेम्पलेट फॉर ग्रुप। तो अब मैं जब ब्रॉडकास्ट में जाऊँगा और ग्रुप सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट टेम्पलेट में जाऊँगा तो ये वाला क्लिकेबल बन लग रहा है। ये वाला क्लिकेबल नहीं है, इसके ऊपर माउस ले जाते ही ये रेड कलर का एरर सिंबल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर पा रहा हूँ बिकॉज़ मैंने यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट किए हैं और अब ये ग्रुप के अंदर मैं मैसेज डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। चलिए मैं आपको एक ग्रुप के अंदर मैसेज डाल के भी दिखाता हूँ। सो लेट्स से मुझे ये वाला ग्रुप सिलेक्ट करना था। ओके, तो ये मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। अब जो भी डिले टाइम मुझे रखना है मैं डिले टाइम सेट कर सकता हूँ और इसके बाद मैं सेंड बटन दबाऊंगा तो मैसेज सेंड हो जाएगा। ये मैंने प्रीव्यूज किया, नेक्स्ट किया, स्टार्ट सेंडिंग किया, अंडरस्टैंड किया और ये देखिए 9 सेकंड्स के अंदर ये मैसेज विल बी डिलीवर्ड टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब मैं इसको स्क्रॉल करके मिनिमाइज कर सकता हूँ, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। और अब अगर मैं ग्रुप में जाऊँ तो ये देखिए मैसेज आ गया, मैसेज सेंडिंग प्रोसेस फिनिश्ड। और अब मैं उस ग्रुप में जाके आपको दिखाऊँ, जो भी वो ग्रुप था उस ग्रुप का नाम था ये जीएमबी प्रोमो। और जीएमबी प्रोमो में ये देखिए मैसेज गया अभी, थैंक यू, हियर इज वाव सीआरएम डाउनलोड फाइल यूजिंग दिस एंड ये। ठीक है, क्योंकि ग्रुप और पर्सनल मैसेज में फ़र्क क्या है,
हम 2 टेम्पलेट क्यों बनाने पड़ रहे हैं हमें? क्योंकि ग्रुप के अंदर आप वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते हो, जबकि वन टू वन में आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। सो जैसे हमने वेरिएबल यूज़ किया है ये वन टू वन मैसेज में @WhatsApp नेम, यानी वो अपने आप व्हाट्सएप में जो भी सामने वाले क्लाइंट ने अपना नाम लिखा है उसको सिलेक्ट कर लेगा। वो चीज़ पॉसिबल है वन टू वन में, बट ग्रुप वाले मैसेज में आप भले ही ये वेरिएबल लिख के डालो लेकिन जाएगा नहीं कस्टमर को, क्योंकि आपने ग्रुप में मैसेज भेज रहे हो और ग्रुप में किसी का पर्सनल नेम नहीं जाता है, राइट? तो इस तरह से हम टेम्पलेट बना सकते हैं। अब तीसरा टाइप होता है टेम्पलेट का, सेम जैसे ये वाव सीआरएम डाउनलोड, और अब ये हो गया आपका टैब के लिए। टैब मीन्स आपने जो अपने कस्टमर के लिए कस्टम टैग्स बना रखे हैं, जिसे टैग्स भी कह सकते हैं, टैब्स भी कह सकते हैं, उसके लिए। और टैब्स में भी आप चाहें तो वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। टैब्स के अंदर वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है, एंड यहाँ पे भी सेम तरीका है, फोटो या वीडियो अटैच कर सकते हैं, या अगर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है तो इवन डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए ये वाला टेम्पलेट टाइप सिलेक्ट करना है और इमेज के लिए ये वाला, एंड देन फाइनली सेव। तो अब ये मैं टैब में यूज़ कर पाऊंगा। तो अगर मैं ब्रॉडकास्ट में गया और मैंने टैब सिलेक्ट किया और यहाँ से मान लीजिए मैं एक टैब सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इस टैब में जो पर्सन है उसको मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ सर्टेन डिले के साथ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट टेम्पलेट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये वन टू वन वाला और ग्रुप वाला सिलेक्टेबल नहीं है, क्लिकेबल नहीं है, बट ये टैब वाला सिलेक्टेबल है क्योंकि ये टैब में मैसेज जाने वाला है इसके लिए। एंड यहाँ पे मैं प्रीव्यू एंड स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, स्टार्ट सेंडिंग करूंगा, आई अंडरस्टैंड करके। तो ये देखिए 18 सेकंड के अंदर मैसेज डिलीवर हो जाएगा। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो अगर आप अभी देखें तो वाव सीआरएम इंक्वायरी में एक पर्सन है और इस पर्सन को अभी एक भी मैसेज गया नहीं है, लेकिन ये जो 18 सेकंड का टाइमर है ये खत्म हो जाएगा तो ये 0% लिखा है, वो 100% लिख के आ जाएगा और मेरा मैसेज ये डिलीवर हो जाएगा। ये देखिए, और मैसेज सेंडिंग प्रोसेस हो गया। और यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल गया क्लाइंट के नाम का, हे कोच ऑटोमेटिक कनक सिंह जाडेजा, एंड जो भी मैसेज है वो अलोंग विद द वीडियो ये गया। तो ये है फायदा टेम्पलेट्स का। तो आपको जो जो मैसेजेस बार बार भेजने पड़ते हैं उसके लिए आप टेम्पलेट बना सकते हैं और उस टेम्पलेट को ब्रॉडकास्ट करते वक्त या शेड्यूलिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं। आगे जब मैं आपको शेड्यूलिंग सिखाऊंगा वहां पे भी ये टेम्पलेट हमें काम लगेगा। अब अगला हम देखेंगे वर्कफ्लो, और वर्कफ्लो अगर ऑलरेडी आप देख चुके हैं तो नेक्स्ट विल बी द शेड्यूलिंग ब्रॉडकास्ट। थैंक यू। अब हम देखते हैं वाव ईसीआरएम के पावरफुल शेड्यूलिंग फीचर का। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि आप किसी कस्टमर को कोई फॉलोअप मैसेजेस, मार्केटिंग मैसेजेस या पेमेंट रिलेटेड मैसेजेस किसी स्पेसिफिक तारीख को किसी स्पेसिफिक समय पे भेज पाओ, लेकिन उस दिन आपको याद नहीं रखना, आप एडवांस में सेट करके रख दो कि 2 महीने बाद इस व्यक्ति को ये मैसेज भेजना है या इतने व्यक्तियों को ये वाला मैसेज इतने बजे भेजना है इस तारीख को, तो आप सेट कर पाओ। वो वाला फ्लो हम प्रैक्टिकल देखेंगे जो है शेड्यूलिंग फीचर। तो शेड्यूलिंग में 2 ऑप्शन है वाव ईसीआरएम में। 5वां बटन जो यहाँ से ब्रॉडकास्ट टैब्स टेम्पलेट वर्कफ्लो के बाद 5वां बटन है शेड्यूल ब्रॉडकास्ट, वहाँ से भी किया जा सकता है, और दूसरा उसके बाद वाला छठा बटन है शेड्यूल, यहाँ से भी किया जा सकता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो शेड्यूल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, यानी आप एक व्यक्ति से किसी तारीख को कोई पेमेंट रिलेटेड या कोई भी फॉलोअप रिलेटेड मैसेज भेजना चाहते हो, तो उसके लिए शेड्यूल का उपयोग कीजिए। और अगर आप चाहते हो एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, 2, 5, 10, 15, 50, 100 व्यक्ति, और उस 50 व्यक्तियों को या 100 व्यक्ति को किसी एक तारीख को आप मैसेज भेजना चाहते हो किसी स्पेसिफिक समय पे, तो आप ऐड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट बटन दबा के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक व्यक्ति को ही करना है सिर्फ, तो शेड्यूल करना है। तो ये शेड्यूल और शेड्यूल ब्रॉडकास्ट दोनों सेम है, बस फ़र्क ये है कि ब्रॉडकास्ट में एक से ज़्यादा लोगों को होता है। तो चलिए हम देखते हैं ऐड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट करके। तो यहाँ पे इस ब्रॉडकास्ट का नाम देना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा ब्रॉडकास्ट है रिलेटेड टू वाव सीआरएम फीडबैक। ओके, मैं चाहता हूँ कि वाव सीआरएम का फीडबैक मुझे लोग दे। तो मैं ये फीडबैक के लिए कुछ 10 लोगों को, 100 लोगों को मैसेज भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि इस लोगों को, किन लोगों को मुझे मैसेज करना है। लेट्स से मुझे ये वन टू वन में मैसेज करना है, या ग्रुप में मैसेज करना है, या टैब में मैसेज करना है, या अगर आप व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप में एक लेबल का फीचर होता है, तो आप लेबल में जितने लोग हैं उनको भी भेज सकते हो। तो इसमें से कोई भी एक चूज़ करना है, बाकी का डीसेलेक्ट कर देना है। जैसे मुझे टैब में नहीं भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजना है, मुझे वन टू वन भेजना है, तो वन टू वन को सिलेक्ट रखना है, बाकी दोनों को डीसेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर विथ कंट्री कोड मैन्युअली भी टाइप किए जा सकते हैं, या फिर आपके पास जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है, कॉन्टैक्ट्स हैं, उसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है, आपके खुद के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें से कॉन्टैक्ट बटन दबा के। या फिर आप ग्रुप के कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो कि मान लीजिए आपके पास कोई स्पेसिफिक ग्रुप है और आप उस ग्रुप में जितने लोग हैं उन लोगों को मैसेज भेजना चाहते हो, या फिर आपके जो टैब्स में कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैसेज भेजना चाहते हो, या जो आपने लेबल बनाया है आपके व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप में वो लेबल से कॉन्टैक्ट्स उठाना चाहते हो, तो यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप अपलोड करना चाहते हो कॉन्टैक्ट सीएसवी से, एक्सेल फाइल से, तो अपलोड बटन दबाइए। यहाँ से सीएसवी डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल फाइल के रूप में, और अगर आपके पास ऑलरेडी सैंपल फाइल है पहले से, तो सीधा यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट अपलोड, और इसका हम नाम रख देते हैं लेट्स से सीएसवी, और इसे सेव कर लेता हूँ। अब इस फाइल में खाली ध्यान ये रखना है कि जो पहला कॉलम है, ए कॉलम, उसमें आपको नंबर होना चाहिए कस्टमर का, और नंबर जो है वो 91 यानी कि कंट्री कोड के साथ होना चाहिए। अगर इंडिया में मैसेज कर रहे हैं तो 91 के साथ, एंड सो ऑन, जो भी कंट्री है उसके हिसाब से। अगर आप नंबर लिख रहे हैं और इस तरह का एरर आ रहा है 9.2 E+11 ऐसा लिख के आ गया है, तो आपको क्या करना है, ए कॉलम को सिलेक्ट करना है, जनरल के ऊपर क्लिक करना है, नंबर्स बनाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो एरर कोड है उसको निकालेंगे, तो इस तरह से नंबर बन जाएगा। लेकिन इस नंबर के बाद डॉट करके 2 ज़ीरो होंगे, उसे रिमूव करने के लिए नंबर के नीचे यहाँ पे डिक्रीज़ डेसिमल बटन है, इसे 2 बार दबाने से नंबर करेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे नंबर कस्टमर का, यानी कि आपके जो कस्टमर का लिस्ट है नंबर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ।
अब आप बी कॉलम में कस्टमर का नाम लिख सकते हैं, सी कॉलम में कुछ और डिटेल जैसे कि कंपनी का नाम, कस्टमर की कंपनी का नाम ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल एंड यहाँ पे कस्टमर की कंपनी का नाम। ओके, अब मैं इस फाइल को करूँगा सेव एंड क्लोज़। अब मैं यहाँ पे अपलोड फाइल में जाऊँगा और जहाँ पे भी मैंने वो फाइल रखी थी सीएसवी नाम की, उसे अपलोड करूँगा और बताऊँगा सॉफ्टवेयर को कि फ़ोन नंबर कॉलम 1 में है, यानी पहले कॉलम में है। तो ये देखिए कॉलम 1 में नंबर है, नाम है और ये कॉलम। तो मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को वेरिएबल के रूप में यूज़ कर सकता हूँ। अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि वेरिएबल का मतलब क्या है। तो वेरिएबल में मैं चाहता हूँ कि कस्टमर का नाम और कंपनी का नाम भी लिख के जाए, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट बटन दबाऊँगा, तो ये मुझे बोलेगा कि चूज़ द मैसेज, जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ, वो या तो मैं यहाँ से मैन्युअली टाइप कर सकता हूँ या फिर सिलेक्ट टेम्पलेट बटन दबा के टेम्पलेट को चूज़ कर सकता हूँ, जो भी मैसेज मैं कस्टमर को भेजना चाहता हूँ वो। सो चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैसेज बनाता हूँ कि हे, फिर मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल जाए यानी कस्टमर का नाम जाए तो वैल्यू 1, योर कंपनी, फिर मैं चाहता हूँ कंपनी का नाम हो तो वैल्यू 2 क्योंकि मैंने वैल्यू 2 में कंपनी डाला था, इज़ एली इज़ सिलेक्टेड फॉर फ्री इंस्टॉलेशन ऑफ वाव ईसीआरएम। ओके, जो भी मुझे मैसेज लिखना था मान लीजिए, मैसेज बनाया। अब मैं सिलेक्ट करूँगा नेक्स्ट, क्लिक करूँगा। अब मैं जब भी इस शेड्यूल ब्रॉडकास्ट को शेड्यूल करना चाहता हूँ, उसके साथ-साथ में कोई अगर कस्टम एक्शन करना चाहता हूँ, जैसे कि जब भी ये मैसेज जाए तो कस्टमर कस्टम टैब में ऐड हो जाए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कस्टम टैब है, एक WA व्हाट्सएप हॉट इंक्वायरी नाम का, मैं उसको उसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो ये सिलेक्ट करूँगा कस्टम टैब एक्शन, ऐड कस्टम टैब चैट, तो और उस टैब को सिलेक्ट कर लूँगा जिस टैब में भी मैं इस कस्टमर को ऐड करना चाहता हूँ। सेम वे यहाँ से रिमूव का भी ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रुप का भी ऑप्शन है कि आप किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। जैसे मैंने वर्कफ्लो के ऑटोमेशन में दिखाया था, वैसा ही सेम यहाँ पे भी काम करता है। उसके बाद है ये मैसेज जाने के बाद अगर इस चैट को आप आर्काइव चैट में डाल देना चाहते हो, ब्लॉक चैट में डाल देना चाहते हो या ऑटोमेटिक सेंड इफ द शेड्यूल टाइम हैज़ गॉन, तो ये सॉफ्टवेयर पीसी पे आधारित है। गूगल क्रोम जब तक चलेगा, पीसी जब तक चलेगा, तब तक ये चलता रहता है। अगर आपने पीसी बंद कर दिया और मान लीजिए वो टाइम जो सेट किया था, तब ये मैसेज नहीं जा पाया और आप चाहते हो कि जब भी पीसी वापस आप चालू करें, तब जितने भी पोस्ट डेटेड शेड्यूल्ड मैसेज थे, उसका टाइम अगर ऑलरेडी जा चुका है, चला गया है, टाइम ओवर हो गया है, तो भी ये मैसेज डिलीवर हो जाना चाहिए। तो इसे टिक कर दीजिए, तो पीसी चालू करते ही जो भी मैसेज जाने बाकी थे, पेंडिंग थे, वो सब रिज़्यूम हो जाएँगे और सारे मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरवल है कि कितने सेकंड का डिले के बाद मैसेज भेजना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से कोई भी इंटरवल चूज़ कर सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर 5 से 10 मैसेज कर रहे हो, तो 10 से 20 सेकंड का इंटरवल रखो। अगर 10 से ज़्यादा है, 50 मैसेज फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहे हो, तो आप 20 सेकंड से 50 सेकंड, 60 सेकंड तक का भी डिले रख सकते हैं। अभी हम सिर्फ 2 लोगों को करने वाले हैं, इसके लिए मैं कम शेड्यूल का कम इंटरवल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद है शेड्यूल टाइप, तो यहाँ पे वन्स मतलब एक बार ही अगर मैसेज भेजना चाहते हो तो वन्स रखिए। अगर रिपीटेड है, जैसे कि कोई ऐसा काम है जो आपको आपकी टीम को रोज़ शाम को याद दिलाना होता है या कोई ऐसा रिपोर्ट माँगना होता है या रोज़ सुबह एक पर्टिकुलर टास्क देना होता है, तो आप रिपीटेड भी रख सकते हो और रिपीट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे पर मिनट रिपीट करना है, पर आवर रिपीट करना है, डेली रिपीट करना है, वीकली रिपीट करना है, मंथली रिपीट करना है या ईयरली रिपीट करना है। तो मान लीजिए आपके कस्टमर का बर्थडे है किसी एक पर्टिकुलर तारीख को, तो उस तारीख को रख के ईयरली रिपीट कर लोगे। ईयरली सिलेक्ट करके जो भी तारीख चूज़ करोगे उनके बर्थडे की, उस तारीख को ऑटोमैटिकली हर साल वही पर्टिकुलर जो भी टाइम आप चूज़ करोगे, उस टाइम पे जैसे 11:55 पे या 12 बजे एक्ज़ैक्टली आप मैसेज भेजना चाहते हो, तो वो मैसेज उस तारीख को उतने बजे चला जाएगा। तो इस तरह से काम करता है रिपीटेड फीचर। दूसरा है वन्स, मतलब एक बार ही भेजना है, लेकिन वो अभी नहीं भेजना है, इमीडिएट स्टार्ट नहीं करना है, शेड्यूल करना है। तो आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेट और टाइम डाल देनी है। जैसे ये मैसेज मुझे अभी नहीं करना है, मुझे किसी स्पेसिफिक तारीख को, यानी आज से 2 दिन बाद या आज से 2 महीने बाद, मई महीने में या दिसंबर मंथ में, जब भी मुझे करना हो, जो भी मंथ और डेट मैं चूज़ करूँगा, तब यहाँ पे टाइम चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। जितने बजे का भी मैं टाइम चूज़ करूँगा, इसमें 24 आवर्स का टाइमर होता है, यानी कि अगर मुझे शाम को मैसेज करना है 4 बजे, तो मैं यहाँ पे 16 सिलेक्ट करूँगा एंड 00 सिलेक्ट करूँगा, यानी एक्ज़ैक्टली 4 बजे ये मैसेज जाएगा। 4 बज के 0 सेकंड पे, यानी एक्ज़ैक्टली 4 बजे मैसेज जाएगा, राइट? तो ये मैंने सेट किया 28 अगस्त 2024 4 बजे के लिए, तो ये अब ये वाला मैसेज उस तारीख को अपने आप चले जाएगा। तो आप इस तरह से शेड्यूलिंग कर सकते हैं और कुछ मैसेज आपको शेड्यूल नहीं करने, खाली बना के रख देना है कंपोज़ में, तो कंपोज़ में रख दीजिए और बाद में आप अपने हिसाब से डेट और टाइम चूज़ कर पाएँगे। जब भी आपके पास टाइम है, ये पूरा सेटअप करने का कर लिया, कंपोज़ में रख दिया, तो फिर कंपोज़ से ईज़िली आप उसको शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको शेड्यूल करेंगे और उस पे शेड्यूल भी हम स्पेसिफिक तारीख, यानी आज की तारीख ही ले लेते हैं, लेट्स से 26 तारीख है आज और अभी बजा है 12, तो मैं चाहता हूँ ये जाए मैसेज, अभी 00 हुआ है टाइम, तो 002 मिनट पे जाए, यानी अब सबसे अभी से 2 मिनट बाद जाए। तो ये सॉरी 16 सिलेक्टेड है, मुझे 002 करना पड़ेगा, यस। तो अब ये 2 मिनट बाद जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बटन दबाऊँगा, तो ये एक मैसेज देगा कि ये सॉफ्टवेयर सीआरएम
पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया है। इसे बल्क मैसेजिंग और स्पैमिंग के लिए यूज़ ना करें और ये टिक करने के बाद सेव शेड्यूल कर देंगे, तो ये शेड्यूल देखिए यहाँ पे शेड्यूल में आ गया। तो अब ये तारीख और इतने बजे का टाइम आएगा, तब ऑटोमैटिकली ये मैसेज फायर हो जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को और वो पर्सन इस पर्टिकुलर लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है अपने शेड्यूलिंग सिस्टम को कि जब भी मैसेज डिलीवर हो जाए, तो उसे इस टैब में ऐड कर देना। तो मेरा टैब है व्हाट्सएप एपीआई हॉट इंक्वायरी, उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो अभी का जो टाइम है हमारा मैसेज जाने वाला, मैसेज जो भी हमें भेजना है वो टाइम होने पर अपने आप ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे एक्शन में रनिंग दिख रहा है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी टाइम के लिए रनिंग है। ओके? अब ऐसे ही सेम काम करता है ये शेड्यूल भी। तो शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में एक से ज़्यादा लोगों के लिए था, इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करके रख सकते हैं कि मल्टीपल लोगों को सिलेक्ट करना है। ऐसे ही सेम मल्टीपल ग्रुप्स को भेजना है, लेकिन वो भी एडवांस में सेट करके रख देना है। मान लीजिए आपका कोई वेबिनार है, सेमिनार है, मास्टर क्लास है, कुछ भी, और आपको अपने मास्टर क्लास, वेबिनार की रिमाइंडर सेट करने हैं कि इतने बजे इस तारीख को मैसेज चला जाना चाहिए इस इतने ग्रुप में। तो सारे ग्रुप सिलेक्ट करके रख लीजिए, जिस भी ग्रुप में आप मैसेजेस करना चाहते हैं, और वो सारे ग्रुप्स में जो भी मैसेज आप भेजना चाहेंगे, जैसे कि ग्रुप शेड्यूलिंग मैंने किया है, जो भी मैं नाम देना चाहूँ दे सकता हूँ। एंड देन नेक्स्ट, अब जो भी मैसेज मैं इस ग्रुप में भेजना चाहता हूँ, वो मैसेज चूज़ करूँगा ग्रुप से, और ये मैसेज देखिए आ गया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, सेम उसमें भी ऐसा ही सेम मैं डिले का टाइम दूँगा एंड उसको जब भी मुझे भेजना है वो शेड्यूल करूँगा, जिस भी तारीख को भेजना है उसे शेड्यूल करूँगा, जितने बजे का भी टाइम मुझे रखना है वो टाइम ले लूँगा, ओके करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, इसे टिक करूँगा नीड योर कन्फर्मेशन पे एंड सेव शेड्यूल। तो अब ये देखिए रनिंग आ रहा है और ये अपने आप पर्टिकुलर जो भी तारीख है उस तारीख को उतने बजे उस पर्टिकुलर ग्रुप में शेड्यूल यहाँ पे ये देखिए आ गया। और आपने देखा ये व्हाट्सएप एपीआई हॉट इंक्वायरी में 0 लोग थे, अब 2 हो गए, क्योंकि हमने ये जो वाव सीआरएम फीडबैक वाला मैसेज था, वो मैसेज डिलीवर कर दिया है, यानी सिस्टम ने डिलीवर कर दिया है इसके लिए। और अब वाव सो एपीआई हॉट इंक्वायरी में ये 2 लोग आ गए हैं। अब ये ब्लर्ड है, मैं इसका ब्लर भी हटाता हूँ जिससे आपको दिखे। ये देखिए ये 2 व्यक्ति हैं, जिन 2 व्यक्तियों को ये मैसेज चला गया है। क्या नाम गया? हे अभिजीत सिंह, क्योंकि हमने नाम फाइल में, एक्सेल फाइल में उसका नाम अभिजीत लिखा था जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए। एंड यहाँ पे गया हे योर कंपनी इम्प्लीमेंटर, क्योंकि हमने कंपनी का नाम इम्प्लीमेंटर लिखा था। इज सिलेक्टेड फॉर फ्री इंस्टॉलेशन ऑफ वाव सीआरएम। एंड दूसरा है हे कनक सिंह, क्योंकि हमने उसका नाम कनक सिंह लिखा था और उनकी कंपनी का नाम हमें यहाँ पे लिखा था कोच ऑटोमैटिक, तो यहाँ पे कोच ऑटोमैटिक गया है और वो दोनों लोग इस टैब में भी कस्टम ऐड हो गए। तो इस तरह से काम करता है शेड्यूलिंग ब्रॉडकास्ट, और सेम तरीके से शेड्यूलिंग भी काम करता है। बस फ़र्क ये है कि ब्रॉडकास्ट एक से ज़्यादा लोगों के लिए है और शेड्यूल एक पर्सन के लिए है। तो हम शेड्यूल में जाएँगे, कब शेड्यूल करना है, एक टाइम के लिए या बार-बार के लिए, वो सिलेक्ट करना है। जैसे एक टाइम करना है, शेड्यूल फॉर हू, मतलब किस पर्सन के लिए शेड्यूल करना चाहते हैं, तो हम पर्सन का नाम सिलेक्ट करेंगे, मैसेज जो भी टाइप करना है वो मैसेज यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हे, और फिर उसका जो भी वेरिएबल है उसका व्हाट्सएप का नाम, लेट्स से उसका व्हाट्सएप नेम, दिस इज़ टेस्ट फॉर 12:06 के लिए, एंड कुछ अटैचमेंट अगर अटैच करना चाहते हैं, वीडियो, फ़ोटो कुछ भी, तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड जो भी टाइम पे मैसेज भेजना चाहते हैं वो टाइम चूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स से ये 6 पे भेजना है हमें। एंड इसके बाद उसमें कोई कस्टम टैब एक्शन करना चाहते हैं, लेट्स से इस बार मैं दिखाता हूँ कि रिवर्स एक्शन, की अगर मुझे किसी को रिमूव करना है किसी टैब से तो कैसे होगा। जैसे ये व्यक्ति को हमने व्हाट्सएप एपीआई हॉट इंक्वायरी में ऐड किया था, अब हम रिमूव करेंगे तो 2 लोग थे वो 1 बन जाएँगे एंड दैट्स ऑल, सेट हो गया, सेव बटन दबा दिया। तो अब इस पर्टिकुलर पर्सन को ये वाला मैसेज इस तारीख को इतने बजे अपने आप डिलीवर हो जाएगा, और उसके साथ में जो भी हमने ऑटोमेशन किया था कि भई वो इस टैब से या तो रिमूव होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, या पर्टिकुलर किसी ग्रुप में ऐड होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। तो अभी हमने टाइम सेट किया है 12:06 का, तो 1 डेढ़ मिनट बाद ये अपने आप मैसेज भी डिलीवर हो जाएगा और ये व्हाट्सएप एपीआई इंक्वायरी में 2 लोग दिख रहे हैं, उसके बदले 1 पर्सन बन जाएगा, क्योंकि हमने रिमूव वाला फ़ील्ड सिलेक्ट किया था इस बार, जब शेड्यूल किया था तब यहाँ से कस्टम टैब एक्शन में रिमूव ऑप्शन चूज़ किया था, राइट? एंड इसके अलावा शेड्यूलिंग फीचर का उपयोग आप इस तरह से भी कर सकते हो कि कोई ग्रीटिंग मैसेज भेजने हैं एनिवर्सरी या बर्थडे पे, या फिर आपको पेमेंट कलेक्शन करना है किसी पर्टिकुलर तारीख को, तो वो सारा शेड्यूलिंग के लिए काम आता है। तो ये देखिए इस पर्टिकुलर पर्सन को मैसेज डिलीवर हो गया, मैसेज था ये कि हे टेस्ट फॉर 12:06, तो अभी 12:06 का टाइम हुआ है और 12:06 को ये मैसेज डिलीवर भी हो गया। साथ ही साथ में ये वीडियो भी गया और वह व्यक्ति व्हाट्सएप एपीआई हॉट इंक्वायरी से रिमूव हो गया। पहले 2 थे, अब 1 बन गया। देखिए अब एक ही व्यक्ति है, क्योंकि हमने रिमूव वाला ट्रिगर दिया था अपने वर्कफ्लो को, अपने शेड्यूल को ये बताया था कि ये रिमूव हो जाना चाहिए, राइट? तो इस तरह से व्हाट्सएप शेड्यूलिंग सिस्टम काम करता है। अगर आपको शेड्यूल एडिट करना है तो भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने शेड्यूलिंग कर दिया और आपको फिर याद आया कि इसमें जो मैसेज लिखा है वो गलत है या लिंक गलत है या कुछ गलती हो गई है डेट या टाइम सेलेक्ट करने में, तो इसके सामने ये एडिट बटन है, पेंसिल बटन दबा के कुछ भी एडिट किया जा सकता है। जैसे कि जो ग्रुप सिलेक्ट किए थे मैंने, वो ग्रुप के बदले और कोई ग्रुप ऐड करने या कोई ग्रुप रिमूव करने हैं, तो यहाँ से मैं रिमूव करके नेक्स्ट करूँगा। अगेन सेम जो भी मैसेज में चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके नेक्स्ट करूँगा। डिले का टाइम सेलेक्ट करके कस्टम टैब एक्शन को सिलेक्ट करके जो भी मैसेज को सेट करना चाहते हैं, जैसे कि आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइड द टाइम, तो हमें ऑन करना है, शेड्यूल पे जाना है, जो भी डेट और टाइम चूज़ किया था वो डेट और टाइम में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस किया, जो भी टाइम सेलेक्ट करना था वो चेंज किया, नेक्स्ट किया,
योर कन्फर्मेशन, नीड योर कन्फर्मेशन पे टिक किया एंड सेव एंड शेड्यूल किया। तो अब ये शेड्यूलिंग पहले जो भी तारीख के लिए हमने सेलेक्ट किया था उसके बदले इसका टाइम और डेट जो भी है हमने नया वाला सेलेक्ट किया वो हो चुका है, राइट? तो इस तरह से आपका ऑटोमेशन काम करता है और शेड्यूलिंग काम करता है। तो हमने यहाँ पे जो भी शेड्यूलिंग करना चाहे वो सिलेक्ट करके बदलाव कर सकते हैं हमारे हिसाब से जो भी हमें चाहिए वो, ठीक है? सो दैट्स ऑल, यही था शेड्यूलिंग वाला फीचर। अब मैं आपको अगला दिखाऊंगा, नोट्स और रिमाइंडर फीचर। अगर आप भी अपने व्हाट्सएप को व्हाट्सएप बिजनेस ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप सेल्स बहुत आसानी से व्हाट्सएप सीआरएम, जिसका नाम है वाव ई सीआरएम, से यूज़ किया जा सकता है। और उसको हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि अपने काम को, अपने कस्टमर के काम को याद दिलाने के लिए कैसे ये सॉफ्टवेयर रिमाइंडर के रूप में और नोट्स के रूप में आपकी मदद कर सकता है, आपको आपका काम याद दिलाने में। जैसे कि आप अपने कस्टमर को कॉल करना चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे, या फिर किसी कस्टमर के लिए किसी और पार्टी का, वेंडर का फ़ॉलो-अप लेना है, तो उसे कैसे रिमाइंडर के रूप में सेट कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो रिमाइंडर वाला फीचर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th बटन पे, जहाँ पे बेल आइकन है राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, वहाँ पे रिमाइंडर पे क्लिक करना है, ऐड रिमाइंडर बटन दबाना है और यहाँ पे रिमाइंडर फॉर, मतलब जो भी कस्टमर, वेंडर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे भी आप याद कराना चाहते हो कोई स्पेसिफिक काम, हो सकता है किसी ग्रुप से रिलेटेड हो या पर्सन से रिलेटेड हो, तो उस पर्सन का नाम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि मुझे इस पर्सन को कॉल करना है, फॉलो अप विथ व्हाटएवर कस्टमर का नाम हो गया, ठीक है? और कस्टमर का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड फॉलो अप टाइप में क्या टाइप है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कॉल करना है इसको, कॉल हिम, एंड मैंने कितने बजे करना चाहता हूँ, तो जो भी डेट और टाइम है उसे चूज़ कर सकता हूँ। तो अब से मान लीजिए मैं 2 मिनट बाद इसे रिमाइंडर देना चाहता हूँ, अपने आप को रिमाइंडर देना चाहता हूँ, जिस भी तारीख को, टाइम और तारीख सेलेक्ट करके सेव कर दूँगा। अब ये नोटिफ़िकेशन के रूप में मेरे राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में मेरे कंप्यूटर में मुझे नोटिफ़ाई करेगा। मैं चाहे कोई भी और काम कर रहा हूँ, किसी और टैब पे गूगल सर्च कर रहा हूँ या फिर कुछ और कंप्यूटर पे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर खोल के मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो भी ये मुझे नोटिफ़ाई करेगा। ये नोटिफ़िकेशन फीचर तभी काम करेगा जब नोटिफ़िकेशन ऑन होगा। तो आपको गूगल क्रोम में जहाँ पे एड्रेस बार है web.whatsapp.com लिखा है, उसके बाजू में ये सेटिंग बटन दिखेगा, उस पे क्लिक करके नोटिफ़िकेशन और पॉपअप रीडायरेक्ट्स को ऑन रखना पड़ेगा। तो आप उसके लिए, अगर ये ऑफ है, तो उसके लिए साइट सेटिंग्स में जा सकते हो और यहाँ पे आप देखेंगे एक नोटिफ़िकेशन का ऑप्शन, इसे आपको अलाउ करना होगा, एंड दूसरा एक पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स का ऑप्शन है, उसे अलाउ करना होगा। ये 2 सेटिंग्स को ऑन होने से ऑटोमैटिकली, भले ही आप कुछ और काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, आप किसी और सॉफ्टवेयर को खोल के कुछ और काम कर रहे हो, तो भी वो जो स्पेसिफिक टाइम पे आपने नोटिफ़िकेशन सेट किया था अपने लिए, उस टाइम पे आपको मैसेज आ जाएगा। तो जब तक वो नोटिफ़िकेशन का हम वेट कर रहे हैं, जिससे कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूँ कि वो नोटिफ़िकेशन कैसा दिखता है, वह और तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स। तो नोट्स है अपनी खुद के लिए कोई काम की लिस्ट बनाना। जैसे कि मुझे लिस्ट बनाना है फॉलो अप लिस्ट फॉर वाव सीआरएम, एंड यहाँ पे नोट किसके लिए बना रहे हैं, किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किस ग्रुप के लिए, तो वो ग्रुप या पर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी काम है, मेक कॉल फॉर सीआरएम रिन्यूअल, ओके। तो ये देखिए मुझे ये नोटिफ़िकेशन आ गया, हमने 12:22 का टाइम डाला था और ये फ़ॉलो अप विथ कनक सिंह कॉल हिम। तो मैं यहाँ पे ओपन चैट करके भी देख सकता हूँ, पहले ये नोट को सेव कर देता हूँ। ये देखिए कनक सिंह जाडेजा का ये आ गया। तो अब मैं यहाँ से ही मुझे याद रहा कि हाँ भाई, मुझे या तो इसको मैसेज भेजना है या तो इसको कॉल करना है, तो मैं अब इसको कॉल कर पाऊँगा। तो इस तरह से आपके पीसी में राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में जो भी आपने अपने आप के लिए रिमाइंडर सेट किया था, वो रिमाइंडर आ जाएगा और फिर स्टेटस में कंप्लीटेड हो जाएगा, अगर वो टाइम पास हो गया है और आपको उसने रिमाइंडर दे दिया है। और ये देखिए यहाँ पे आपने उसको पढ़ा था कि नहीं, वो भी दिखेगा आपको, जैसे कि मैंने क्लिक किया था रीड पे, इसके लिए यहाँ पे रीड आ गया है, राइट? तो इस तरह से आप अपने लिए नोट्स बना सकते हो, जो भी काम करना है वो काम के, या आप रिमाइंडर भी अपने आप को आपके लिए सेट कर सकते हो। ये काफ़ी लाइफ सेवर फीचर है, जब भी कोई काम याद आए यहाँ पे आके रिमाइंडर में डाल दो, तो उतने बजे वो आपको ऑटोमेटिकली याद दिलाएगा कि ये काम करना है, इस व्यक्ति को ये मैसेज भेजना है या कॉल करना है। अगर मैसेज ही भेजना है तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी शेड्यूलिंग वाले पार्ट में सिखाया है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे या ऊपर हाउ टू शेड्यूल मैसेजेस या शेड्यूल मैसेजेस इन वाव सीआरएम नाम का वीडियो होगा, उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर शेड्यूलिंग नहीं करना और आपको कॉल करना है फिजिकली उस व्यक्ति को, तो फिर आप रिमाइंडर में जाके कॉल के रूप में उसे रिमाइंडर सेट कर दो, तो वो काम भी आपका टाइमली हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स जो मेनू बटन के अंदर है, उन सारे फीचर्स को, जैसे ब्लर, व्हाट्सएप लिंक, यूटिलिटी, कॉन्टेक्ट्स को कैसे एक्सपोर्ट करें, यानी कि आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सारे ग्रुप के कॉन्टेक्ट्स को आप सेव करना चाहते हो, तो कैसे सेव करें, ग्रुप फीचर क्या है, मॉड्यूल सेटिंग्स क्या है, एट्रीब्यूट सेटिंग्स क्या है, कस्टम टैग्स कैसे बना सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा कैसे कर सकते हैं, एंड रैपिड रिस्पॉन्स क्या है। ये सारी चीज़ हम अगले पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे एडवांस फीचर्स जो मेनू बटन के अंदर है। ब्लर सेटिंग, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, यूटिलिटी, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, ग्रुप फीचर्स, मॉड्यूल सेटिंग, सीआरएम कस्टम एट्रीब्यूट्स, सीआरएम कस्टम टैग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा और रैपिड रिस्पांस। तो ब्लर सेटिंग क्या है कि आपके पास जितने भी मैसेजेस है साइड में, और आपको मान लीजिए कि अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके जूम में, मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है और आप नहीं चाहते कि आपके जो भी चैट कॉन्टैक्ट्स हैं उसके नंबर्स या फिर नाम या मैसेजेस कोई देख पाए, तो आप यहाँ से ब्लर या अनब्लर कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अनब्लर किया, सारे लोग दिख रहे हैं। अब मैं जैसे ही ब्लर करूंगा
तो ये सारे लोग ब्लर हो गए साइड में, मैसेजेस जो है वो आप नहीं पढ़ पाओगे। इस तरह से ब्लर अनब्लर का सेटिंग्स यहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद मेनू बटन दबा के आप व्हाट्सएप लिंक जनरेटर क्लिक करोगे, तो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर में आओगे। यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप के लिए एक लिंक बना सकते हो और इस लिंक को इंस्टाग्राम के बायो में, व फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में या चैट के नीचे या फिर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ईमेल के एड्रेस लाइन में या ईमेल के सिग्नेचर लाइन में कहाँ पे भी इस लिंक को इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट कर सकते हो। और जब भी इस लिंक पे कोई व्यक्ति क्लिक करेगा, तो उसका व्हाट्सएप खुल जाएगा और वो आपको मैसेज कर पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिंक बना रहा हूँ वाओ नाम से, तो अब इस लिंक पे जो भी व्यक्ति क्लिक करेगा, यानी ये मैंने लिंक को कॉपी किया और मान लीजिए इस लिंक को मैं क्लिक करके खोलता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा मेरे पीसी में या मोबाइल में और जो भी नंबर के लिए मैंने लिंक बनाया था वो नंबर टाइप हो जाएगा, डायल हो जाएगा और यहाँ पे वो वाला मैसेज टाइप हो जाएगा जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ। और इसको जैसे ही मैं सेंड करूँगा, तो मेरा चैटबॉट जो भी मैंने ऑटोमेशन ट्रिगर कर रखा है, वो आंसर दे देगा। तो लिंक जनरेटर फीचर कैन वर्क लाइक मैजिक। आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये लिंक ज़रूर यूज़ करना चाहिए और आपको ये लिंक अपने इंस्टाग्राम के बायो में और फेसबुक के जितने भी पोस्ट करते हो या यूट्यूब के वीडियोज़ डालते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे कि लोगों को आपको मैसेज करना आसान हो जाए, उनको आपका नंबर सेव ना करना पड़े और डायरेक्टली वो आपको मैसेज भेज पाए। नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर को आपका फ़ोन नंबर सेव करना होगा, उसके बाद ही वो आपको मैसेज कर सकता है। लेकिन ये लिंक यूनिक लिंक है और इस लिंक के ज़रिए कस्टमर बिना आपका नंबर सेव किए भी आपको मैसेज कर पाएँगे ईज़िली फ़ास्ट फॉरवर्ड में। उसके बाद अगला फीचर है यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ के अंदर आपको प्रोफ़ाइल आइकन चैट में देखना है कि नहीं देखना है, ये आप ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। अगर इसको ऑन करोगे, तो खाली प्रोफ़ाइल के आइकन दिखेंगे, चैट नहीं दिखेगा। इसको ऑफ करोगे, तो ये साइड में चैट भी दिखेगा। उसके बाद है एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट्स, यानी आप अगर अपने फ़ोन से अपने फ़ोन में जो चैट्स हैं आपके पास या जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके नंबर सेव करना चाहते हो, तो आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। जैसे कि फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स और यहाँ से ऑल कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम द चैट लिस्ट, सेव कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम द चैट लिस्ट एंड अनसेव्ड कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम द चैट लिस्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑल कॉन्टेक्ट्स सिलेक्ट करके कोई भी डिफ़ॉल्ट नाम दे सकता हूँ, जैसे कि ऑल कॉन्टैक्ट, और जितने भी लोगों का अनसेव्ड होगा उसमें ऑल कॉन्टैक्ट नाम आ जाएगा और जिनका सेव होगा उनका नाम जो भी ओरिजिनली सेव है वही आएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से डाउनलोड एक्सेल या सीएसवी के रूप में डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड बटन दबाऊँगा, तो ये चैट लिस्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स नाम का फ़ाइल बन जाएगा और सेव हो जाएगा। अब ये फ़ाइल को मैं जैसे ही ओपन करूँगा, ये फ़ाइल बन गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फ़ाइल बन गया। चैट लिस्ट में मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास एक फ़ाइल में आ गए। कुछ लोगों का नाम सेव था, तो उनका नाम ऑलरेडी आ रहा है, जैसे ये अनूप नाम से है और ये अली नाम से है, लेकिन जिनका नाम नहीं था उसमें ऑल कॉन्टैक्ट्स और उनका जो भी नंबर था ऑटोमेटिक नंबरिंग दे देगा। जैसे ऑल कॉन्टैक्ट 1, ऑल कॉन्टैक्ट 2, ऑल कॉन्टैक्ट 3 और इस तरह से मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट, मेरे पास 355 नंबर्स हैं, जो मेरे चैट में पड़े थे, वो सारे नंबर एक साथ में एक फ़ाइल के रूप में मुझे मिल गए। इसी तरह से अब मैं इस फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। एंड इसी तरह से आप ग्रुप में से भी नंबर उठा सकते हो। सेम मेनू में जाना है, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट में जाना है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट के बाजू में यहाँ पे फ्रॉम ग्रुप है, उस पे क्लिक करना है और इसमें से आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ग्रुप के नंबर्स को आप सेव करना चाहते हो। सो अगर आप ऑल ग्रुप्स, ऑल कॉन्टैक्ट्स रखोगे तो सारे सेव होंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं आपके पास, तो रिकमेंडेड ये है कि आप एक-एक करके करो, जिससे कि कोई डाटा लॉस ना हो। तो आप ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करो, ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लो, जिस भी ग्रुप से नंबर्स को डाउनलोड करना चाहते हो। सो लेट्स से कि मुझे ये वाला जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, लेट्स अज़्यूम कौन-सा लेंगे इसमें से? 1 मिनट। जैसे ये स्किल शेयर बाय कोच ऑटोमैटिक से मैं कॉन्टेक्ट्स उठाना चाहता हूँ, तो मैंने ये ग्रुप सिलेक्ट किया। अब इसमें से जो भी नाम सेव नहीं है, उसको मैं क्या नाम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्किल शेयर कॉन्टैक्ट नाम से सेव कर देता हूँ। डाउनलोड सीएसवी, तो ये देखिए सीएसवी डाउनलोड हुआ, इसका नाम हो गया स्किल शेयर बाय कोच रोबोटिक ऑल। सेव किया, यहाँ पे ये फाइल बन गया। अब इस फाइल को खोल के दिखाता हूँ, तो इसमें जितने भी लोग थे, सबका नाम, जिसका नाम सेव है, जैसे ये ड्रीम डेकोर के नाम से सेव है, तो सेव दिख रहा है, लेकिन नहीं सेव था तो उसने ऑटोमेटिक नाम लिख दिया एसएस कॉन्टैक्ट और फिर नंबर दे दिया अपने आप 1 2 3 4 5। तो इस ग्रुप में देखिए कितने लोग थे मेरे साथ, एक मेरे पास एक साथ में कितने लोगों का डेटा आ गया। और अब इस डेटा का मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ कि इनको इंडिविजुअली पर्सनल में मैं मैसेज डाल सकता हूँ कि इस आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज करना है अपने क्लाइंट को और उसको पर्सनल में मैसेज डालना है, ग्रुप में नहीं डालना है। तो इस तरह का फ़ाइल होने से आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सभी लोगों के नंबर आ गए। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे 977 कॉन्टैक्ट्स के नंबर आ गए हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने सारे ग्रुप्स के नंबर को एक्सेल फ़ाइल के रूप में सेव कर पाएँगे। इज़न्ट इट वंडरफुल? राइट? उसके बाद है फ्रॉम ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपने कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, तो फ्रॉम ब्रॉडकास्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट करके उसका जो भी नाम लिखेंगे, जैसे कि ब्रॉडकास्ट, तो आपने जो भी अपने फ़ोन में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, उसको ये डाउनलोड करके दे देगा। सेम उसी तरह से फ्रॉम टैब्स, मतलब आपने ये जो टैब बना रखे हैं और इस टैब में मान लीजिए 50, 100, 500 लोग हो गए हैं और उन सबका नंबर आपको एक्सेल फ़ाइल में डाउनलोड करना है, तो फ्रॉम टैब, ऑल टैब्स, ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम टैब, यहाँ से ऑल के बदले जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जितने भी बिज़नेस से मैसेजेस आए हैं या जो भी ऑफ़िशियल से मैसेजेस आए हैं, उन्हीं को मुझे डाउनलोड करना है और इसका नाम लिखना है मान लीजिए ऑफ़िशियल मैसेजेस लिस्ट या जो भी मेरे को लिखना है और उसके बाद डाउनलोड। तो अब ये जितने भी मेरे टैब थे स्पेसिफ़िक, ये ऑफ़िशियल वाला टैब, उसके मैसेजेस मेरे पास, उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेरे पास आ गए। ये देखिए, ये जितने भी ऑफ़िशियल व्हाट्सएप थे, वो सारे के सारे ऑफ़िशियल नंबर 65 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मेरे पास 65 कॉन्टैक्ट्स आ गए, ये देखिए।
ओके, तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो फ्रॉम द ग्रुप्स एंड फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट लिंक और फ्रॉम द चैट लिस्ट। उसके बाद अगला है ग्रुप फीचर्स। ग्रुप फीचर का मतलब है मल्टीपल ग्रुप फाइंडर। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो कितने ग्रुप में आपके साथ में कनेक्टेड है, तो आपके जितने भी पर्सन कॉन्टैक्ट लिस्ट होंगे वो यहाँ पे लोड होंगे। इसको लोड होने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि कितने ग्रुप कॉमन है किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। मान लीजिए जयसिंह है, वो 69 ग्रुप में आपके साथ कॉमनली है। उसके बाद अगला पर्सन कितने ग्रुप में, जैसे ये मित्रा सिंह है, ये 62 ग्रुप्स में मेरे साथ कॉमन है। तो जितने भी ग्रुप में मैं एडमिन होऊँगा, वहाँ से इसको रिमूव करना चाहूँ, तो रिमूव कर सकता हूँ। तो आपका मान लीजिए ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी निर्भर करता है आपका बिज़नेस, तो आप एक साथ में ही देख पाओगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कितने ग्रुप में शामिल है और उसमें से किसी ग्रुप से उस पर्टिकुलर पर्सन को रिमूव करना हो, तो यहाँ पे सिंगल एक बटन दबा के ईज़िली रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद है बल्क ग्रुप जॉइनर। मान लीजिए आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और आपके पास मल्टीपल लिंक है और आपको सभी ग्रुप में एक साथ में जॉइन करना है, तो सारी ग्रुप की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो और उसके बाद डिले टाइम दे दो, कितने डिले के साथ आप जॉइन करना चाहते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 20-30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक का, यानी 25 सेकंड 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड का डिले रखें और फिर जॉइन बटन दबाइए। तो जितने भी ग्रुप के लिंक आपने यहाँ पे डाले होंगे, उस सभी ग्रुप में आप जॉइन हो जाओगे और वो मैन्युअली में एक-एक करके जॉइन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है ग्रुप डिस्ट्रॉयर। इसका मतलब होता है कि आप अगर मल्टीपल ग्रुप्स को डिलीट करना चाहते हो, तो सर्टेन ग्रुप को सिलेक्ट करो और डिस्ट्रॉय बटन दबाओ, तो वो वाला ग्रुप जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है ग्रुप क्लोनर, यानी आपके पास एक ग्रुप है और आप चाहते हैं कि सेम जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो भी पर्सन है, वो इस ग्रुप से इस ग्रुप में भी ऐड हो जाए, यानी ग्रुप की कॉपी हो जाए और उसमें जो भी नंबर्स थे वो भी कॉपी हो जाए, जो भी पर्सन थे वो भी एंटर हो जाए। तो इसके लिए आप पुराना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, नए ग्रुप का नाम दीजिए, तो ये सॉफ्टवेयर आपके बिहाफ पे एक नया ग्रुप बनाएगा और उस नए ग्रुप में पुराने ग्रुप में जितने भी मेंबर थे, जितने भी पर्सन थे, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, उन सबको भी एंट्री दे देगा, यानी उन सबको भी ऐड कर देगा नए वाले ग्रुप में भी। तो ग्रुप को क्लोन करना भी बहुत आसान हो जाएगा इसके ज़रिए। ओके। उसके बाद है अगला फीचर व्हिच इज़ मॉड्यूल सेटिंग। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग ऑटोमेशन के मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल सेटिंग के अंदर आपको क्या मिल जाता है कि आप किस मॉड्यूल में वर्कफ़्लो को ऑनलाइन, ऑफ़लाइन रखना चाहते हो या नहीं। जैसे आप ऑफ़लाइन कर दोगे, तो ये जो भी चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड में काम करना बंद हो जाएगी। यानी कि जो भी शेड्यूलिंग था या जो भी वर्कफ़्लो था, चैटबॉट था, तो इसे कभी भी ऑफ़लाइन नहीं करना है। ऑफ़लाइन करने से ऑटोमेशन और चैटबॉट काम करना बंद कर देगा। उसके बाद है सीआरएम कस्टम एट्रिब्यूट्स, यानी कि आपके जो भी सीआरएम में कस्टमर का डेटा आपको लेना है, उसमें आपके बिज़नेस के हिसाब से आपको यूनिक कुछ डेटा लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए प्लेस ऑफ बर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप ज्योतिषी है और आपको प्लेस ऑफ बर्थ जानना है, या फिर आप कैसे बिज़नेस में हो जहाँ पे आपको उनका एनिवर्सरी डेट चाहिए या फिर आपको उनके और कुछ बिज़नेस डिटेल चाहिए। तो उन बिज़नेस डिटेल्स के लिए आप ऐड कस्टम सीआरएम एट्रिब्यूट करके कुछ भी कस्टम एट्रिब्यूट बना सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए उस कंपनी का सिटी का नाम चाहिए मुझे, या फिर उसका पिन कोड मुझे चाहिए, या फिर क्लाइंट की जो कंपनी में कितने एम्प्लॉइज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। और एट्रिब्यूट टाइप कौन-सा होना चाहिए? प्लेन टेक्स्ट रख सकता हूँ, मल्टी सिलेक्ट रख सकता हूँ, डेट वाइज़ रख सकता हूँ, ओनली सिंगल सिलेक्ट रख सकता हूँ। तो चलिए मैंने प्लेन टेक्स्ट रखा, तो अब जब भी मैं अपने सीआरएम में कस्टमर का डेटा डालने जाऊँगा, तो ये कस्टम एट्रिब्यूट वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ एम्प्लॉयी मैंने दिया, तो अब हम किसी भी कस्टमर के ऊपर चैट में जाते हैं, तो उसके नाम के नीचे सीआरएम दिखता है और सीआरएम में जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, सारी कस्टमर की डिटेल भरने का जगह आता है। यहाँ पे आप एडिट बटन दबा के ये सारी डिटेल भर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयी भी आ गया। तो अब अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 12 एम्प्लॉइज़ हैं, तो मैं ये दे सकता हूँ 12। हो सकता है कि मेरे बिज़नेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि उनके कितने एम्प्लॉइज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरा मान लीजिए कोई ऑफर है, प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो आप कस्टम एट्रिब्यूट में कोई भी ऐसा सवाल डाल सकते हैं जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, और उसके आधार पे आप मान लीजिए बाइफरकेशन करते हैं या ऑफर्स निकालते हैं या कस्टमर्स को उसके हिसाब से प्लान या ऑफर देते हैं। तो कस्टम एट्रिब्यूट का मतलब सिंपली ये है कि आप सीआरएम में कौन-कौन सा डेटा की एंट्री चाहते हो। तो कस्टम एट्रिब्यूट में जो भी सवाल और जवाब डालोगे, वो यहाँ पे सीआरएम में आपको दिखेगा। ओके, उसके बाद है मॉड्यूल सेटिंग्स के अंदर ही हम थे। सीआरएम कस्टम एट्रिब्यूट्स के बाद है सीआरएम कस्टम टैग्स। तो कस्टम टैग्स मतलब कि यहाँ पे जो ऊपर टैग बना रहे हैं ना, उसके अंदर आप ऐड कस्टम टैग करके कोई यूनिक टैग बना सकते हो। जैसे कि मुझे ये टैग चाहिए कि ये हॉट इंक्वायरी है, ऐसा एक टैग बना दिया। तो मैं उसको कस्टम टैग के रूप में बना सकता हूँ एंड फिर उसको सेव करूँगा, तो मेरे जो टैग लिस्ट है, उस टैग लिस्ट में वो परमानेंटली रहेगा। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हॉट इंक्वायरीज़ एंड इसका जो भी कलर मैं चूज़ करना चाहूँ, लेट्स से मैं ग्रीन करता हूँ एंड सेव। तो ये देखिए कस्टम टैग बन गया। अब ये सीआरएम कस्टम टैग जब भी मैं किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर जाता हूँ, सीआरएम में क्लिक करता हूँ, ऐड टैब्स करता हूँ। 1 सेकंड। तो प्रोफ़ाइल के अंदर कस्टम टैग लगा पाऊँगा। ये देखिए सिलेक्ट टैग्स, वहाँ पे देखिए ये एक है हॉट इंक्वायरी नाम का टैग। तो ये मैं हॉट इंक्वायरी में डाल दिया एंड सेव कर दिया। तो अब जब भी इसकी सीआरएम में मैं एंट्री में कस्टमर में जाऊँगा, तो मुझे ये दिखेगा कि ये हॉट इंक्वायरी वाला कस्टमर है। तो इस तरह से सीआरएम कस्टम
एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने देखा कस्टम टेक्स्ट, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। तो मान लीजिए आपने इसमें काफ़ी सारा काम किया है, अपने सीआरएम में बहुत सारे वर्कफ्लो बनाए हैं, बहुत सारे शेड्यूलिंग डाले हैं, बहुत सारे टेम्पलेट मैसेजेस सेट करके रखे हैं और आप चाहते हो कि कभी गलती से भी आपका पीसी डैमेज हो गया या नया पीसी आपने खरीदा और आपको ये सॉफ्टवेयर को शिफ्ट करना पड़ा नए वाले पीसी में, या फिर आपका फाइल करप्ट हो गया या आपको रीइंस्टॉल करना पड़ा, तो उसके लिए यहाँ से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फीचर मिलता है। तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट फाइल करके रख सकते हैं, जिससे भी जितने भी टैब्स हैं, जितने भी रैपिड रिस्पॉन्स है, शेड्यूल्स है, वर्कफ्लोस हैं, वो सारे के सारे आपके सेव हो जाएँगे। आप एक्सपोर्ट बटन दबाएँगे, जितना भी चीज़ें जैसे टेम्पलेट, टैब्स, वर्कफ्लो, शेड्यूल, ये जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसे एक्सपोर्ट बटन दबाएँगे, तो एक फाइल बन जाएगा इस तरह का और इस फाइल को आप बैकअप के रूप में सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैकअप नाम का फ़ोल्डर बना के सेव कर दूँगा, तो अगर कल को मुझे ये सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल करना पड़ा, तो मैं वापस इस फ़ाइल का उपयोग करके पूरे सीआरएम को एक क्लिक में सेटअप कर दूँगा। फिर से मुझे सारा मेहनत, सारे चैटबॉट और सारा कस्टम एट्रीब्यूट्स और सारे टेम्पलेट्स बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला फीचर जो हमने देखा सीआरएम कस्टम एट्रीब्यूट से। तो जैसे ही हमने एक्सपोर्ट किया, वैसा ही ऑप्शन होता है इम्पोर्ट का। तो इम्पोर्ट के अंदर भी मतलब जो एक्सपोर्ट के समय किया, उसका उल्टा करना है कि इम्पोर्ट बटन दबाया, यहाँ पे क्लिक टू इम्पोर्ट फ़ाइल किया। अब जो भी आपकी बैकअप वाली फ़ाइल थी, उसको सिलेक्ट किया और ओपन करेंगे, तो सारा का सारा बैकअप फिर से आ जाएगा। यानी फिर से आपको नया टेम्पलेट, नए वर्कफ्लोज़, नया चैटबॉट मैन्युअली नहीं बनाना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा ऑटोमेशन में सेट हो जाएगा। अपने आप वापस सारी चीज़ें रीइंस्टॉल हो जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये है। इसके बाद अगला चीज़ आता है कस्टम टेक्स्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दिखा दिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगता है, जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ मेरे खुद के सीआरएम में भी, वो है रैपिड रिस्पॉन्स। रैपिड रिस्पॉन्स का मतलब है कि मुझे किसी व्यक्ति को कुछ जवाब देना है और किसी स्पेसिफिक तरह से जवाब देना है। उसमें मुझे बार-बार आंसर करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे मैन्युअली टाइप नहीं करना, जैसे कि मेरा एड्रेस या फाइनेंशियल डिटेल्स या ऑफिशियल डिटेल, जीएसटी की डिटेल या फिर मेरी ऑफर, मेरा प्राइस लिस्ट, कुछ भी। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे जाऊँगा, क्विक रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स का नाम लिखूँगा, जो भी मुझे रिस्पॉन्स लिखना है, जैसे कि वाओ इंक्वायरी आंसर। जब भी वाओ सीआरएम की इंक्वायरी आएगी तो मुझे आंसर करना है और आंसर के अंदर मैं जैसे एडिट बिफोर सेंडिंग रख सकता हूँ, मुझे रखना है तो। उसके बाद रैंडम मैसेज ऑर्डर, मतलब कि कुछ बार-बार अलग-अलग टाइप के आंसर देना चाहता हूँ तो रैंडम मैसेज ऑर्डर कर सकता हूँ। किस टाइप का आंसर देना है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैसेज का आंसर में मुझे क्या डालना है, जैसे मुझे ये मैसेज को कॉपी पेस्ट करना है, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में आंसर देना है, वो सब मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे मान लीजिए कोई कस्टम वेरिएबल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करूँगा, लेट्स से कस्टमर का जो भी व्हाट्सएप का नाम है वो, और मैं उसमें कोई फाइल, फोटो या वीडियो अटैच करना चाहता हूँ तो अटैच कर सकता हूँ। कितने सेकंड बाद जवाब देना चाहता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम डिले यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन मैं इसको सेव करूँगा, तो ये मेरे क्विक रिस्पॉन्स इसके अंदर सेव हो गया है। तो अब किसी कस्टमर ने मान लीजिए मुझसे सवाल पूछा कि भाई वाओ सीआरएम का डिटेल भेजो, तो यहाँ पे जहाँ हम मैसेज टाइप करते हैं उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो छोटा-सा एक ये बटन आ गया है, वाओ इंक्वायरी रिस्पॉन्स नाम का। अगर मैं इसे दबाऊँगा तो हमने 3 सेकंड से 10 सेकंड का डिले लिया था, तो 3 से 10 सेकंड के वेट के बाद इस कस्टमर को जो भी आंसर मुझे भेजना था वीडियो या फ़ोटो के साथ, वो चला जाएगा। तो ये देखिए अपने आप उसको आंसर चला गया और कस्टमर का जो भी नाम था वो भी अपने आप इसने सेलेक्ट कर लिया। तो क्विक रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है। आप क्विक रिप्लाई मेनू में जाके लास्ट बटन से भी सेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो नीचे क्विक रिप्लाई है, उसके बाजू में ये प्लस बटन है, एडिट रैपिड रिस्पॉन्स, वहाँ पे क्लिक करके भी नए रिस्पॉन्सेज़ ऐड कर सकते हो। तो जितने भी कॉमन क्वेश्चन्स आपसे कस्टमर पूछते हैं, उन सब के लिए आप आंसर यहीं से सेट कर दो, एड्रेस के लिए, ऑफर के लिए, फाइनेंशियल डिटेल्स के लिए, और सबका एक-एक नाम दे दो, जैसे कि फाइनेंशियल डिटेल, एड्रेस वगैरह-वगैरह, और उसके सामने आंसर सेट कर दो, जो भी फ़ोटो या वीडियो भेजना है, वो सेट कर दो। तो एक ही बार के लिए सेटिंग करना पड़ेगा। अगली बार जब भी कस्टमर आपसे वो सवाल पूछेगा, तो आपको नीचे रैपिड रिस्पॉन्स की लिस्ट में यहाँ पे दिखेगा, उसमें से जो भी आंसर देना है, उसे सिलेक्ट कीजिए, टच कीजिए, क्लिक क्लिक कीजिए और कस्टमर को ऑटोमैटिकली वो आंसर अलोंग विद द मीडिया, फ़ोटो, वीडियो या फाइल या जो भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ होगा, उसके साथ चला जाएगा। तो ये था एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स एंड इसके अलावा सीआरएम के एंट्रीज़ में जब कस्टमर के नाम पे क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, कस्टमर का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस से लेके डेट ऑफ बर्थ तक। कस्टम एट्रिब्यूट्स कोई डालना चाहे तो कस्टम एट्रिब्यूट्स डाल सकते हैं आप, जैसे कि सीआरएम कस्टम एट्रिब्यूट में गए और वहाँ पे ऐड कस्टम एट्रिब्यूट कर दिया, तो आपके बिज़नेस में मान लीजिए कस्टमर की कोई स्पेसिफिक जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हेल्थ कोच हैं और आपको ये जानना ज़रूरी है कि कस्टमर का अभी कितना वेट है और वेट वो लूज़ करना चाहता है या वेट गेन करना चाहता है, तो वो जानकारी यहाँ पे कस्टम एट्रिब्यूट के एक सवाल के रूप में और उसके आंसर के टाइप के रूप में सेव कर सकते हैं। और फिर जब भी आप सीआरएम एंट्री करने जाएँगे कस्टमर के नाम के ऊपर सीआरएम एंट्री, तो वो सवाल प्रोफाइल में आप उस सवाल का जवाब दे पाएँगे। उसके बाद है शेड्यूल, मतलब कि किसी पर्टिकुलर नाम के कस्टमर के ऊपर, नाम के नीचे यहाँ पे सीआरएम में जाने पर शेड्यूल दिखता है, तो इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कोई शेड्यूल ऐड करना चाहते हो, तो उस कस्टमर का क्या सवाल पूछना है, क्या मैसेज भेजना है, किस तारीख को मैसेज भेजना है, वो यहाँ पे मैसेज टाइप करके टाइम और डेट सेलेक्ट करके सेव करने से इस पर्टिकुलर कस्टमर को ये जो भी अपने शेड्यूलिंग में मैसेज सेट किया है, वो उस तारीख को उतने बजे चला जाएगा। अब इस कस्टमर के लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स लेना चाहते हो, कोई रिमाइंडर सेट करना चाहते हो, तो वो भी यहीं से सेट किया जा सकता है। हालाँकि नोट्स और रिमाइंडर हालाँ तो इस तरह से आई होप कि इस वीडियो में डबल आवाज़ नहीं आई थी। लास्ट में शायद डबल आवाज़ हो गई थी कुछ चीज़ को लेके। तो फिर से बताता हूँ कि ये सारे फीचर्स मैंने सेपरेटली भी बताए हैं, लेकिन पर्टिकुलर कस्टमर के नाम के ऊपर सीआरएम पे जाके भी उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए शेड्यूल नोट्स या रिमाइंडर सेट किए जा सकते हैं। सो दिस वाज़ द वाओ सीआरएम ओवरव्यू।
फॉर द एडवांस फीचर्स जो मेनू फीचर है वो, और लास्ट में मैं दिखा देता हूँ प्रोफाइल के ऊपर क्या है। तो आपका जो भी प्लान है, मैनेज कीज़ हैं, एडवांस टूल्स है और सेटिंग्स है, वो सब यहाँ से खुलता है। तो जो सेटिंग्स मेनू से खुलता है वही सेटिंग्स यहाँ पे से भी खोला जा सकता है। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप ये सपोर्ट बटन दबा के हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर पाएँगे। आप सपोर्ट बटन दबाएँगे तो आपके व्हाट्सएप में हमारा सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर खुल जाएगा और वहाँ पे आप कुछ भी मैसेज लिख के डालेंगे कि हाय आई नीड सपोर्ट फॉर वाव सीआरएम, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपको ज़ूम पे वन ऑन वन लेवल पे मीटिंग करके या फिर एनी डेस्क लेके आपके कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करा के आपको हेल्प देगी। आई नीड सपोर्ट ऐसा लिख के आप मैसेज डालेंगे तो हमारी टीम आपको मैसेज करेगी। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।